तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जिसकी आँख खुलती है अचानक से और वो चौंक जाता है। कहता हूँ माय गॉड, ये मैं कहाँ पर हूँ। अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं तो अपने कमरे के अंदर बैठ के पीली यहाँ पे बना रहा था। फिर अचानक से क्या हो गया, फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमारा मेन कट्टा सुपर जीनियस है, जो किसी केव के अंदर बैठ के एक स्पेशल पील यहाँ पे बना रहा था। और कहता बस ये पील अगर ये पील बन गया तो मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन पील बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाता है जिसके चक्कर में पील के साथ पील की पूरी भट्टी भी फट जाती है, हमारे मेन कट्टे की भी फट जाती है और वो टैं बोल जाता है। उसके टैं बोलते ही उसका रिइंकार्नेशन होता है कई साल पहले। तो परेशान था एकदम, ओ माय गॉड, पील बनाते बनाते मैं मर गया और मेरा रिइंकार्नेशन हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। नौकरानी भी कहती यंग मास्टर आप होश में आ गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता यह होश में आ गया। तो आगे दो लड़कियां खड़ी थी, एक ऑरेंज बालों वाली और एक पर्पल बालों वाली, जिसमें से ऑरेंज बालों वाली हमारे मेन कट्टर की गर्लफ्रेंड थी या कह लो बीवी थी। लेकिन अब वो शादी कैंसिल करना चाहती थी। बोला भी जाता हो कि ठीक है तुम होश में आ चुके हो तो हम शादी यहाँ पे कैंसिल करना चाहेंगे। तो हमारा बाप भी कहता तुम्हारी माँ का ऐसे कैसे शादी कैंसिल करोगे भाई, संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं है। और तुम मेरे दोस्त तुम्हारी बेटी है, क्या बोल रही है, ऐसे कैसे शादी कैंसिल हो जाएगा। तो बेटी भी कहती है अरे मेरे पापा को बीच में यहाँ पे मत लाओ, सुनो मेरी बात, हमारी शादी हुई थी लेकिन 3 दिन पहले हुई थी और हमारे बीच में अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है मियाँ बीबी वाला, यानी हम कभी रियल मियाँ बीबी बने ही नहीं थे। तो ये शादी कैंसिल करने का सबसे बढ़िया टाइम था। दूसरी लड़की भी कहती और नहीं तो क्या, ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, इसको मालूम है क्या 9 टन गोल्डन पिल चाहिए था जो तुम्हारे साथ ही शादी करने से पूरा हो सकता था। शादी हो गया, पिल मिल गया, तो इसने अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट कर लिया है। अब बी हाई पेयुलोन नाम का एक सेट है, उस सेट में जाएगी और वहाँ पे डिसाइपल बनेगी, यानी इसका पूरा काम हो चुका है। तो तुम्हारे साथ शादी मेंटेन करना नहीं चाहती और छोड़ना चाहती है, डोंट वरी, हम फ्री में शादी कैंसिल नहीं करवाएंगे, ये लो बदले में। तो 3-4 या कह लो भाई 10-12 कमाल कमाल के आइटम दिए जाते हैं, बोला जाता है खुश हो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी देखता अच्छा इसी बात है क्या, तो शादी कैंसिल यहाँ पे करवाया जा रहा है। अरे मैंने बहुत ही ऐसा कहानी में पढ़ा है, रुको यार अभी इनकी बैंड बजाता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा लिटरली अटैक करने वाला था और दोनों लड़कियां हल्का सा घबरा जाती है। एक सेकंड, ये लौंडा मारी और ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहा है, साला ये अटैक करेगा क्या। नहीं नहीं ऐसे कैसे यार, हमारा मेन कट्टा वाकई में अटैक करने वाला था, लेकिन क्या भाई अटैक निकलता ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट भाई अटैक कहीं नहीं निकल रहा, शिट, ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा ये जन्म में आ गया है लेकिन मेरा पावर आया ही नहीं है, फक यार, और ये बॉडी में इतनी पावर ही नहीं है जो मैं अटैक कर पाऊँ। लड़की भी कहती सुनो मेरी बात, आई डोंट लव यू, यार मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा प्यार नहीं था, बस पिल के लिए शादी किया जिसे अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट किया और किसी बड़े सेट में जाके मेंबर यहाँ पे बन जाओगे। वाओ यार, वाओ वाओ वाओ। और अब आके ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तो बड़ी वाली भी कहती है हाँ नहीं है तो नहीं है, क्या 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 बोले जा रहा है। छोटी वाली भी कहती है अरे शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, मैं डिटेल में समझाती हूँ। या मैं मानती हूँ मैं थोड़ी लालची हूँ, पागल हूँ, कमीनी हूँ, जिसने पील के लालच में तुमसे शादी यहाँ पे की, लेकिन बदले में हमने तुमको दिया ना कई सारे आइटम, अब खुश हो जाओ यार, इतना क्यों मुंह लटका के यहाँ पे बैठे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बदले में सामान दिया और इज्जत का क्या, जो हमारी इज्जत यहाँ पे जाएगी, जो मेरे पापा की इज्जत जाएगी, पूरे समाज में जो हमारी बदनामी हो जाएगी, उसका क्या यार। वो भी कहती है अरे ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा क्यों ना बोलो, तुमने बहुत ज़्यादा हमारी बदनामी की है। लड़की वाली भी कहती है चुप कर यार, बदनामी की है, बदनामी की है, आज ये कद्दू की बदनामी की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो मेरी बात, तुमको यहाँ से जाना है जाओ, मैं तुमको बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरे परिवार की, मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की, हमारा नाम जो बदनाम होगा ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लड़की भी कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार, आई एम सॉरी अंकल जी, यानी हमारे मेन कट्टा के पापा से कह रही थी। तो वो भी कहता अरे अंकल जी, अरे तुम मेरी बहू बन चुकी थी, मुझे लगा तुम पापा जी बुलाओगी, लेकिन अंकल जी यार मत बुलाओ मुझे अंकल, मुझे अच्छा नहीं लगेगा सुन के। तो बड़ी वाली भी कहती हो माय गॉड यार, बाप बेटे पूरा खानदान इनका ओवर एक्टिंग यहाँ पे करता रहता है। चलो ठीक है भाई, एक तो भाई हमने नुकसान की भरपाई की, दूसरी बात तुम्हारे बेटे की औकात है क्या जो मेरी छोटी बहन के साथ यहाँ पे शादी कर पाए। तो बाप भी कहते हैं क्या बोल रही है, मेरे बेटे के औकात के बारे में बात करिए। बोला जाता है या आपके बेटे के औकात के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी कहते हैं चुप हो जाओ औरत, कुछ भी मत बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा 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 ऐसी बात है क्या, अच्छा ऐसी बात है क्या। वो भी कहती है ऐसी बात है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो जाओ, तुमको यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो वो भी कहती है अरे ऐसी की तैसी बोलने से काम नहीं चलता, पूरा प्रॉपर तरीके से शादी को कैंसिल यहाँ पे करना पड़ता है, कैसे यहाँ पे करोगे। और दीदी ने सही बोला, तुम्हारी वाकई में कोई औकात नहीं है जो तुम मेरे साथ यहाँ पे शादी कर पाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब तुम भी औकात पे यहाँ पे आ गई, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं नुबड़ा हूँ। वो भी कहती है हाँ तुम एक नुबड़े यहाँ पर हो। नहीं देखो इतना दिल से तुम्हारी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन तुम ही सोचो यार, इतने बड़े हो गए हो और अभी तक क्यू रिफाइनिंग के पहले लेवल पर हो, तुमको नुबड़ा ना बोले तो क्या यहाँ पे बोले। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता ले तूने नुबड़ा भी बोल दिया, जाओ नौकरानी पेन पेपर लेकर आओ। तो पेन पेपर लाया जाता है, हमारा मेन कट्टा लिखता है तलाक तलाक तलाक, उस पर अंगूठा लगा देता है, अनपढ़ साला अंगूठा लगा रहा है और दे देता है। वो भी कहती है डिवोर्स पेपर, अबे तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, अरे तो मैं देना चाहती थी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैंने यहाँ पे दे दिया, बड़ी आई थी मुझे डिवोर्स देने वाला। देखो अगर आपने चाइनीज मांगा देखा होगा तो ऑलमोस्ट हर मानुआ की शुरुआत ऐसी होती है, डिवोर्स वाला शादी कैंसिल करना है। उसमें इतना हैरानी की क्या बात है, कैंसिल करना चाहती है तो करने दो। हैरानी इसलिए क्योंकि नाम बदनाम होगा, जिसने यहाँ पे शादी कैंसिल किया ना उसको प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिसके साथ कैंसिल होता है ना उसको प्रॉब्लम होता है। तो वही हमारा मेन कट्टर भी कहता लो मैंने कर दिया, जिससे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी बदनामी यहाँ पर होगी, जाओ निकल जाओ यहाँ से, वापस कभी मत आना। और पापा आई एम सॉरी, ऐसी लड़की से शादी करके मैंने आपका प्लस परिवार का नाम यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया। पापा भी कहता ना ना मेरे बेटा ऐसा मत बोल यार, डोंट वरी, अबे दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या, तेरे लिए सबसे अच्छी लड़की लेकर आऊँगा। बड़ी वाली बहना भी कहती छोड़ो यार इनको रोना धोना करने दो, चलो यहाँ से। छोटी वाली भी कहती ओके ठीक है, जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ जा रही हो, जाने से पहले मेरी एक और बात सुनो, मैं कसम खाता हूँ 1 साल बाद तुम्हारे सेट में आऊँगा और आज जो तुमने ये सारा नाटक किया है ना, इस नाटक का बदला यहाँ पे लूँगा, तुमको हरा के तुम्हें कुत्ते की मौत सबके सामने हराऊंगा। वो भी कहती है मुझे 1 साल बाद कुत्ते की मौत हराओगे, ठीक है मैं वेट करूंगी, आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाऊंगा, नोट कर लेना। फिर दोनों बहनें निकल जाती है। बहनों का जो पापा था वो भी कहता ओके ठीक है, आई एम सॉरी मेरे दोस्त, अब जो था सो था, अब मेरी बेटी मानी नहीं दी, मैं तो शादी करवाना ही चाहता हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। मुँह लटका के चल जाता है। इधर पापा हमारे मेन कट्टा से कहता है मेरे बेटे तू ठीक है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, मुझे क्या हुआ है। वो भी कहता है नो मेरे बेटे तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, तो भी मुस्कुरा रहा है यार, आई नो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, लेकिन टेंशन ना ले, उससे ज़्यादा सुंदर लड़की मैं तुझे ला के दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे कोई जल्दी नहीं है लड़की वड़की के चक्कर में। वो भी कहता नहीं नहीं अरे तुझे हे चुल मच दिया ही नो, तुझे शादी करनी है ना, तुझे दिलवा यहाँ पे दूंगा। लेकिन यार तुमने जो बातें बोली 1 साल बाद जाऊंगा तुमको हरा दूंगा, यार वो लड़की वाकई में टैलेंटेड है और बड़े सेट की मेंबर बनेगी ना तो सुपर टैलेंटेड हो जाएगी, और तुम थोड़े से नुबड़े हो, अभी तक क्यू आई रिफाइनिंग लेवल पर हो, तो कैसे उसको हराओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा टेंशन ना लो, इनको आइडिया नहीं है कि मैं अपने टाइम पे नंबर 1 जीनियस यहाँ पे बन चुका था, पॉइजन मास्टर बन चुका था, बढ़िया बढ़िया पिल बनाता था, और सेम पावर यूज़ करूँगा और हराऊंगा। पापा भी कहता है डोंट नो तुम क्या करोगे, लेकिन जो कुछ करोगे तुम्हारा पापा तुमको सपोर्ट करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया मैंने सपोर्ट करने के लिए, पापा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो भी कहते जाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ पिल लेकर आता हूँ जिससे तुम कल्टीवेशन कर पाओ। फिर हमारा मेन कट्टा नौकरानी से कहता पानी और टप अरेंज करो। वो भी कहती ओके ठीक है, पानी टप अरेंज होता है, उसमें हमारा मेन कट्टा कुछ लिक्विड मिला के अपना कल्टीवेशन करता है। मेरिडियन पूरे ब्लॉक हो रखे थे, उसको क्लियर यहाँ पे करता है और कहता है चलो मेरिडियन क्लियर हो गया, यानी कल्टीवेशन करना आसान हो जाएगा पहले से बराबर, हो लेट्स गो एंड ट्राई। तो बैठ के अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो वाकई में कल्टीवेशन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जो स्पिरिचुअल पावर है ना अपनी बॉडी में डालता है, तभी आवाज़ आती है हेलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है, तो उसका पापा था जो उसके लिए पिल लेकर आया था और कहता ये ले लो, फैमिली का कॉम्पिटिशन 1 महीने बाद होने वाला है, आई होप उसमें तुम बढ़िया करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं बढ़िया करूँगा, नौकरानी चल जाओ, मैं अकेले कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। वो भी कहती ओके ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा पिल लेकर सारे बंदों को कमरे से निकालकर अकेले बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और जैसे कल्टीवेशन करता है ना तो एक बार में लिटरली 1 बार में 2 लेवल अप हो जाता है। यानी पहले क्यू आर रिफाइनिंग के पहले लेवल पे था, अब ये क्यू आर रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे आ चुका है। हमारा मेन कट्टा पूरा खुश हो जाता है कि चलो यार समझो जिंदगी की एक नई शुरुआत है, जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये डोरेमोन। अब बस ये गाने गाने का मन किया था क्योंकि हमारा मेन कट्टा बस कल्टीवेशन किया जा रहा है। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, तो गाना मैंने गा दिया, आई होप डोरेमोन वाले साले कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पे ना मारे। तो करके बड़ा खुश हो जाता है और कहता है नाउ आई विल बिकम जीनियस। और वो लड़की है
तू बस वेट यहाँ पे कर, तुझे तेरे सिट में घुस के मारूंगा घुस के मारूंगा। और वापस कल्टीवेशन करने लग जाता है। अरे बस कर भाई, आई नो तू मेन करेक्टर है जीनियस से, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये कल्टीवेशन इतना किया जा रहा है। अब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन यहाँ पे करूँ, कुछ भी नहीं, बस इतना बता सकता हूँ कल तक ये कल्टीवेशन करता है और क्यूआरी फार्मिंग के चौथे लेवल पे भी आ जाता है। फिर कपड़े वपड़े पहन लेता है और कहता है चलो यार थोड़ा कल्टीवेशन हो गया है, अब घूम फिर कर आता हूँ, मज़ा आएगा। नौकरानी आ जाती है और कहती बोलिए ना मास्टर कहाँ जा रहे हो। एक तो मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता, बहुत सारे मानवा के अंदर मैंने देखा है नौकरानी हमेशा होती है, नौकर किसी एक दो में होता है, और नौकरानी हमेशा सुंदर होती है, सेक्सी होती है, एक नंबर की माल होती है। हाँ ये भी है, लेकिन ध्यान हमेशा किसी और लड़की पे जाता है। ये नहीं कि नौकरानी को पटा यहाँ पे लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मेरे पापा किधर है, वो भी कहती पापा, अरे वो हॉल के अंदर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हूँ मुझे ऐसा लगता है हॉल में बातें हो रही है मेरे बारे में। क्या बातें हो रही है? नौकरानी बताती नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता कमॉन बताओ ना क्या हो रहा है। हाँ समझ गया, यही बातें हो रही है ना, मैं नुबड़ा हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरी बीबी भी छोड़ के यहाँ पे चली गई, यही बातें हो रही है ना, यही बातें हो रही है ना। वो भी कहती है या यही बातें हो रही है, और दो चार और भी बातें हो रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन सी बातें? ये कहती है कि लोगों का ये कहना है कि आपका तो नुन्नू खड़ा ही नहीं होता, तभी तो आपकी बीवी छोड़ के चली गई। हमारा मेक कट्टा भी लगा है अबे मेरा खड़ा भी होता है और बहुत ही बड़ा होता है, साला किसने ये अफवाह फैलाया, उसका नुन्नू यहाँ पे तोड़ दूंगा। वो भी कहती है अरे छोड़ो ना, ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेते, आपको और भी सुंदर और सेक्सी लड़की यहाँ पे मिलेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है यार, मैं थोड़ा ऐसे घूम फिर कर आता हूँ, बाहर हवा खा कर आता हूँ। तो नौकरानी कहती मैं भी आती हूँ। तो दोनों ऐसे गार्डन में घूम रहे थे, उतने में पीछे से दो लौंडे आते हैं जो इसके कज़न यहाँ पे थे, यानी चाचा के लड़के, और कहते हैं हेलो कैसे यहाँ पर हो, हमने यहाँ पे सुना तुम्हारी बैंड बज गई, एक लड़की थी जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी, तुमको छोड़ के यहाँ पे चली गई। अरे कमीनी थी, कुत्ती थी वो, मतलब तुम्हारे लायक भी नहीं थी, अच्छा हुआ ऐसी कुत्तियाँ यहाँ पे निकल के चली भी गई यू डिज़र्व बेटर यार। हालांकि बेटर नहीं, तुम तो और ज़्यादा बेकार डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम खुद ही बहुत ही बड़े नुबड़े यहाँ पर हो। लेकिन मालूम है तुमसे क्या गलती हुई थी? जिस दिन शादी हुआ था ना, उसी दिन सुहाग रात मना लेना चाहिए था, उसे उठा उठा के पटक पटक के पहनना चाहिए था, और उसका जिस्म अपना बना लेना चाहिए था, तो ऑटोमेटिक लड़की छोड़ के नहीं जाती। लेकिन शायद तुम्हारा तो खड़ा ही नहीं होता। दूसरा भी कहता है भाई ऐसा ना बोलो, उसको बुरा लगेगा। मोटा भी कहता है सॉरी, इसको बुरा लगे तो बुरा लगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ठीक है यार, तुम दोनों एंजॉय करो, जो बोलना है बोलो, मैं तो यहाँ से चला। वो लोग कहता है रुको ना भाई, कहाँ जा रहे हो? आई नो तुम्हारा दिल यहाँ पे टूटा है, लेकिन छोड़ ना, हम तेरा दिल यहाँ पे खुश करेंगे। शादी हो गई लेकिन सुहागरात नहीं मना पाया ना। अरे हमारा जान पहचान कोठे वालों के साथ बहुत ज्यादा है, चलना कोठे पे, मुन्नी के कोठे पे, शीला के कोठे पे। अब हमारे मेक कट्टर को गुस्सा आ जाता है, वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, बदतमीजी बंद करो। वो लोग कहता है अरे ओ शिट यार, ये कोठे पे भी नहीं आ रहा, इसका मतलब समझे दया, इसका वाकई में खड़ा नहीं होता अब ये सुन के हमारे मेक कट्टर को और गुस्सा आता है कि अपमान, घोर अपमान। अब वो लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता कौन है? आ जाओ बेटे, मैं लड़ने को तैयार हूँ, तुम दोनों का मुंह यहाँ पे तोड़ूंगा। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं हमारा मुंह यहाँ पे तोड़ेगा। दूसरा भी कहता हो भाई मैं तो डर गया, ये डर गया, मैं तो डर गया, ले ले तोड़ तोड़, ले मुंह तोड़। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं यार, इतना बदतमीजी कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे परिवार का मेंबर हूँ, मेरे साथ इतना कर रहे हो, बाहर वालों के साथ करोगे तो हमारा रिश्ता नाता कितना बर्बाद होगा। हम अपने फैमिली का फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर इतना बदतमीज होगा। वो भी कहते फैमिली का फ्यूचर है, बकवास छोड़ यार, हम लोग कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम कल्टीवेटर, हम स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तू नुबड़ा साल है, तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू तो नाम बदनाम करेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो आई डोंट नो यार, बाकी भाई बहन भी तुम्हारे जैसे हैं क्या? अगर वाकई में सब है, तुम्हारा फैमिली पूरा बदनाम हो चुका है। वो लोग कहते हैं चल चल बदनाम हो चुका है, कुछ बदनाम नहीं हुआ है, हम फैमिली का लीडर बनेगा ना, फैमिली को नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन तुम जैसा नुबड़ा आदमी, तुम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाओगे, चल चल निकल। अब ये सुन के हमारे मेक कट्टा को गुस्सा आता है और कहता है मैं लड़ने को तैयार हूँ। इतना बोलकर जो मोटा, क्योंकि वो ज़्यादा बदतमीज था, डायरेक्ट मोटे पे अटैक करता है और मोटा डॉज कर लेता है और वो अपना अटैक भी निकाल लेता है मोटा करने के लिए। हमारे मेक कट्टर पे चलाता है, ऐसा लगता है कि भाई गया गया हमारा मेक कट्टर, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है भाई एकदम सही सलामत था। उसने मोटे के अटैक को पकड़ लिया था, मोटे को भी विश्वास नहीं होता और छाती पे मार के मोटे की बैंड बजा देता है और कहता बोल बे बेटे कौन नुबड़ा है, तू नुबड़ा है या मैं नुबड़ा हूँ? मोटा भी कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार गया। उतने में हमारे मेक कट्टर ने एक और मुक्का तैयार कर लिया था मारने के लिए और चला देता ढाई, ये ले ढाई। मोटा भी लग रहे कल तक तो भाई ये पूरा नुबड़ा था, लेकिन आज मैया रे बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया रे। जो दूसरा लड़का था ना वो हमारे मेक कट्टर के पीछे आ जाता है और कहता है आगे से अगर नहीं हरा पाए तो पीछे से हराएंगे ना रे। पीछे से अटैक करता है लेकिन हमारा मेक कट्टर डॉज कर लेता है और डॉज करके मोटे के ऊपर ही लैंडिंग मारता है। कहता ले
तेरे चक्कर में मोटे को वापस से चोट यहाँ पे लग गई, ले 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 ले। वो भी कहता हूँ साले मोटे को तो जानबूझ के कुचल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, तुझे भी अपने पैरों के नीचे कुचलूंगा। वो भी कहता छोड़ मोटे को, अल्ले मर मेरे हाथों से। एकदम अपना जोश के मारे पावर बढ़ाने लगता है और जैसे पावर बढ़ती है वैसे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा डॉज करके भाग आता है तो मोटा खड़ा होता है और कहता है मैं अब तेरी जान निकालूंगा। तो कोई बर्ड वाली टेक्निक थी, वो बर्ड वाली टेक्निक चला देता है। हमारा मेन कट्टा उसको रोक के उसको फिर से ठोक देता है। फिर दूसरा लौंडा आता है, हमारा मेन कट्टा दूसरे लौंडे के अटैक को रोक के उसको भी ठोक यहाँ पे देता है। और लौंडा भी कहता बस कर यार, तू ऐसे कैसे किए जा रहा है, तुम्हारे पास इतना पावर कैसे आया, तू क्यूआर फनी के चौथे लेवल पर है, अब एक दिन के अंदर तू पहले से चौथे पे कैसे आ गया। हमारा मेन कट्टा अचानक से पास में आता है, कॉलर पकड़ लेता है, दे थप्पड़ मारता है और कहता बोल कौन है नुबड़ा, तू नुबड़ा या मैं नुबड़ा, बोल 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 बोल। इतना थप्पड़ मार रहा है कि सारा बोल ही नहीं पाता। फिर डैंड उठा के पटक देता है। पीछे से नौकरानी भी कहती वाह यार आपने क्या मारा है, आप तो वाकई में एकदम 2 दिन के अंदर बदल यहाँ पे गए। उन दोनों को विश्वास नहीं होता, नहीं यार ये लौंडा इतना बड़े नुबड़े से इतना बड़े जीनियस कैसे बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और क्या बोले जा रहे थे कि तुम ज़्यादा चैंपियन हो, मैं नुबड़ा हूँ, बोलो ना। वो भी कहते साले हमारा ध्यान नहीं था, तू नुबड़ा था, तू नुबड़ा है और नुबड़ा ही रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी इतना मार खाने के बाद भी तुम बदले नहीं हो सालो, चलो ठीक है थोड़ी बहुत और कुटाई करता हूँ तो शायद खुश हो जाओ। उतने में मोटे का बड़ा भाई आता है और कहता रुको। मोटा भी कहता भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो इसका भैया कौन है यार, हाँ तो ये उसका भैया यहाँ पे था। और मोटे से कहता क्या हो रे मोटे, तुझे कौन मारा रे। तो वो भी कहता ये कमीना, ये नुबड़ा, इसने मुझे मारा, आप इसको मार के मेरा बदला ले लो। तो भैया भी कहता तूने साले तूने मेरे मोटे भाई को मारा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी हाँ, बड़ा बदतमीज़ आदमी था, मैंने 2 बार मना किया बदतमीज़ी मत कर, बदतमीज़ी मत कर, लेकिन साला माना ही नहीं तो मैंने ठोक दिया। अगर किसी और के साथ करता ना तो फैमिली का नाम भी बदनाम होता, तो इसको सुधारने के लिए मैंने किया, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। वो भी कहता तुम जैसा नुबड़ा आदमी मेरे भाई की कुटाई कर दे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मतलब नुबड़ा, अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो मैं दिखा दूँ। वो भी कहता क्या दिखाएगा साले, तू तो वाकई में नुबड़ा है जिसकी बीवी छोड़ के यहाँ पे चली गई, शायद तेरा खड़े ही नहीं होता होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पूरा खानदानी बदतमीज़ है, पूरा खानदानी बर्बाद है साला। और ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। मोटे का भाई आता है, वो भी उतना ही बदतमीज़ आरामी कुतरिया मानुस, वो भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगता है तुम्हारे अंदर भी संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है, आ जाओ या तुमको भी सबक सिखा दूंगा। मोटा भी कहता भैया देख रहे हो आपके साथ भी कितनी बदतमीज़ी कर रहा है, मारो इसको जल्दी से और मेरा बदला ले लो। तो वो तो मोटे की ही कुटाई कर देता है। मोटा भी कहता भैया मुझे क्यों मार रहे हो। वो भी कहता तुझे नहीं मारूं तो क्या करूं साले, तुझे एक छोटा सा काम दिया था कि जा कल्टीवेशन कर, लेकिन नहीं, हमारे परिवार का जो सबसे नुबड़ा आदमी है तू तो उससे मार यहाँ पे खा रहा है, लाला थे तेरे पे लाला थे। मोटा भी कहता भैया भैया। वो भी कहता हाँ चल ठीक है ले लूँगा बदला। मोटा भी कहता ये भैया ले लो जल्दी से बदला। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसके साथ लड़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो वो पूरा जोश के मारे लड़ने को तैयार। मोटा भी कहता साले मैं तो थोड़ा नुबड़ा आदमी हूँ जिसके चक्कर में मेरी बैंड बजा दिया, मेरे भैया स्पेशल है, इसको नहीं हरा पाओगे। दूसरा जो लौंडा था ना उसको भी बोला जाता है कि साले तू भी बड़ा कुत्ते की मौत मार खाया, चल आ जा बे, इन दोनों का बदला आज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और फिर तुझे घुटने पे आके मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे और माफ़ी मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हारने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जो नौकरानी थी वो भी डर जाती है कि व्हाट, नो 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 नो, अरे ये वाला वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये अकेले कैसे लड़ेंगे, क्या करूँ। हाँ मैं जाके मालिक को बता देती हूँ, यानी हमारे मेन कट्टा के पापा को। तो मोटा भी कहता पकड़ नौकरानी को, पकड़ नौकरानी को, ये जाकर उसके बाप को बता देगी। तो बाकी सारे बंदे आते नौकरानी को पकड़ लेते हैं। उन्हीं बंदों में से कोई लड़की भी थी, वो भी कहती है नौकरानी की बच्ची अगर हिलने की कोशिश यहाँ पे की ना टांगे तोड़ दूंगी। उतने में जो भैया था वो देख सकता है पूरा पावर यहाँ पे जगा लेता है और कहता है द स्काई कवर विथ ब्लैक सैंड, यानी पूरा आसमान काले काले काली मिट्टी से कवर। हाँ आई डोंट नो इसका मतलब क्या हुआ, शायद ये पूरा कोई अटैक
बोलते हैं ना तो उसका कुछ होगा, फिर अटैक कर भी देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो चुपचाप खड़ा है कि आजा बेटे कर ले। तो भैया के सारे टीम वालों को लगता है अरे भैया बड़ी स्पेशल है, एक अटैक में देखना उसका पूरा मुंह तोड़ देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी चुपचाप खड़े होकर देखे जाता है और कहता नाइस यार। लेकिन जैसे अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है, फिर वो दूसरा अटैक करता है हमारा मेन कैरेक्टर वो भी डॉज कर लेता है, फिर वो तीसरा करता है हमारा मेन कैरेक्टर वो भी डॉज करता है। सब कोई डॉज किए जा रहे हैं। नौकरानी भी कहती है संभल के, एक लग गई तो बैंड बच जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस तुम्हारे अटैक में काफ़ी दम है, लेकिन मुझे लगा ही नहीं, मैंने सब डॉज कर लिया, अब मेरा अटैक तुझे लगेगा। इतना बोल के डायरेक्ट उसके पास आके उसका गिरीवान पकड़ लेता है। वो भी कहता वाट मेरे पास कैसे आया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये ले मुक्का, ये ले मुक्का, ये भी ले मुक्का, और ये भी ले ले, और ये भी ले ले। भाई जबड़े पे मारे को उसका जबड़ा यहाँ पे तोड़ के पटक देता है और कहते हैं सालो तुम तीनों भी अगर एक बार में लड़ने आ जाते ना मुझे हरा नहीं पाते, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। उसकी इतनी बैंड बजी थी ना कि सारे देख के चौंक जाते, व्हाट अबे ये मतलब ये भी हार गया कैसे यार। मोटा भी कहता भैया भैया आपकी बैंड बज गई। वो भी कहता है हट साले तूने मेरी बैंड बजाया, तूने मेरा अपमान किया बहुत ज़्यादा, अब मैं तुझे मार के रहूँगा। देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा पावर एक्टिवेट करता है और कहता है ये मेरा सबसे बजर्ग फॉर्म है, तुम इसको कभी रोक नहीं पाओगे। और जो नौकरानी थी इसी का फ़ायदा उठाकर सुमड़ी से निकलने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन गुलाबे बालों वाली लड़की देख लेती है और कहती तुझे जाने नहीं दूंगी, पकड़ लेती है जोर से हाथ। नौकरानी भी कहती छोड़ो छोड़ो मुझे दर्द कर रहा है। वो भी कहती है दर्द कर रहा है, नौकरानी है तू, नौकरानी बन कर है वरना सच्ची में टांगे यहाँ पे तोड़ दूंगी। वो भी कहती प्लीज़ ऐसा ना करो, प्लीज़ ना करो, रोने लग जाती है। अब ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो भैया को छोड़कर लड़की पे अटैक करने वाला था। लड़की भी लग ओ मेरे पे अटैक करेगा, तलवार निकाल लेती है तलवार से, लेकिन अटैक करने का मौका ही नहीं देता हमारा मेन कैरेक्टर, तलवार उठा के फेंक देता है। तो लड़की हाथों से अटैक करती है, हमारा मेन कैरेक्टर हाथ पकड़ता है, हाथ को मोड़ देता है। वो भी कहती है छोड़ो मेरा हाथ मत मोड़ो दर्द कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पता चला दर्द क्या होता है, ऐसा ही दर्द तूने मेरी नौकरानी को दिया, मारूंगा तुझे। नौकरानी भी लाइक आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए मारो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तोड़ू तेरा हाथ तोड़ू क्या। वो भी कहती मत तोड़ो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पिछवाड़े पे लात मार के उसको पटक देता है और वो पिछवाड़ा दिखा के नीचे गिर जाती है और कहती साले कुत्ते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उतने में वो कमीना भैया पीछे से आता है और कहता है लौंडे कहाँ ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दे। इतना बोल के छाती पे जोर से मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे मेन कैरेक्टर को। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा पेट पे मार के उसको साइड में गिरा देता है। अब उसकी इतनी बैंड बच चुकी थी कि लड़ने का बिल्कुल भी लायक बचा नहीं था। तो बाकी सब भी कहते हो माय गॉड यार, बड़े भैया को भी उठा उठा के पेल दिया यार, वाह वाह। उतने में एक और सीनियर आ जाता है, उनका भी बड़ा भैया, और कहता है क्या हो रहा है रे, क्या तुम लोग आपस में लड़ाई किए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हैं एक और कोई बदतमीज आ गया क्या। तो ये जो लड़की थी गुलाबे बाल वाली अब वो रोने धोने लग जाती, वो कहती भैया भैया भैया। वो भी कहता है मैं क्या हुआ रे, तुझे किसने ठोका। वो भी कहती बहुत ठोका दर्द कर रहा है। वो भी कहता नाम ले उसका, किसने तुझे ठोका। तो मोटा भी कहता वो बड़ा कमीना यहाँ पर है, वो साला नौकरानी को बचा रहा है और अपने अपने कजन्स को कुटाई करे जा रहा है। तो ये बड़ा वाला भैया भी देखता वो। अब लेकिन ये कल तक तो इतना नोबड़ा था कि हमारे फैमिली का सबसे कमज़ोर लड़का था, और आज ये एक बार में चार की कुटाई कर रहा है, ऐसे कैसे यार। मोटा भी कहता भैया पता नहीं वो कुछ खा पी कर आया होगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, अरे वो शायद क्यूआर रिफानी के चौथे लेवल पर है, उसने तो मेरे वाले बड़े भैया को भी हरा दिया, आप ही हरा के दिखाओ। वो भी कहता ओ तुम्हारे बड़े भैया को भी हरा दिया। ए लौंडे सुन मेरी बात, क्या रे लड़की पे ऐसे कौन अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि उसने मेरी नौकरानी के साथ बदतमीजी की थी, नौकरानी के साथ बहुत बुरा किया था, तो मैंने उसका बदला यहाँ पे लिया। मुझे नहीं पसंद अगर मेरे किसी आदमी को कोई परेशान करेगा तो। वो लड़की भी कहती भैया मैंने तो बस उसका हाथ यहाँ पे पड़ा था, लेकिन इसने तो बहुत ही पटक के मुझे मारा। वो भी कहता टेंशन ना लो यार, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई यहाँ पे करूँगा। सुन मेरी बात है, अभी मेरा लेवल अप हुआ है, बड़ा जोश में हूँ मैं, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, अगर तू घुटने पे आके माफ़ी मांगेगा तुझे छोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नहीं आने वाला। तो वो पूरा भड़क जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक के धजिया उड़ा देता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को भी हल्की सी चोट लगी थी, यानी है इस लौंडे में थोड़ा दम है, तो मुझे अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। स्नो ईगल शैडो ये इतना बोल के देख सकते हैं कुछ बढ़िया सा पावर जगाता है, ईगल जैसा फिगल बनाता है और अटैक कर देता है। सॉरी ये अटैक हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं किया था, अपोनेंट ने किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफ़ी तेज है, इसके ईगल को हटाने के लिए मुझे कुछ बढ़िया करना पड़ेगा। तो 5 एलिमेंट फिस्ट करके कोई अटैक यहाँ पे था, हमारा मेन कैरेक्टर चलाता है।
जो उसकी ईगल को लगती है और ईगल की धज्जियाँ उड़ जाती है। बाकी बंदे भी कहते हैं मम्मी रे ये अब ये क्या हो गया भाई। दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर चलता है। सामने वाला बड़ा भाई भी देख के चौंक जाता है, व्हाट, मुझे लगा नहीं था ये लौंडा मुझे इतना बड़ा टक्कर दे पाएगा। और सुन बे साले, तुझे तो काफ़ी बड़ा नीच गिरा हुआ निहायती बेकार मैंने समझा था, लेकिन तू उतना भी बुरा नहीं है, यू आर टैलेंटेड, लेकिन अगले अटैक से बचना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन होगा। इतना बोल के काफ़ी बड़ा अटैक लेके हमारे मेन कट्टर की ओर टूट पड़ता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर भी अपने आप को बचाने को कम्प्लीटली रेडी था। लेकिन इनका बैटल पूरा हो ही नहीं पाता क्योंकि बीच में फैमिली का कोई आता है सीनियर और दोनों को रोक लेता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता रे अंकल जी आप हो क्या। अंकल जी भी कहता सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे फैमिली में ऐवी लड़ाई किए जा रहे हो। तो लड़की भी कहती थर्ड मास्टर देखो नहीं मैटर मेरा समझो। वो भी कहता चुप कर, तू तो कुछ बोली मत, हाँ मोटे तू बोल। तो मोटा पूरा मैटर यहाँ पे गप गप समझा देता है आधे घंटे के तक। तो वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, बाय द वे तुम्हारा लेवल अप एक दिन में कैसे बढ़ गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता कल्टीवेशन करने से। मेरे मेरिडियन में कुछ प्रॉब्लम था, मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया, फिर कल्टीवेशन किया तो देख सकते ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो भी कहता व्हाट ऑटोमेटिक इतना जल्दी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैटल करोगे, तुम सब पे लालत है लालत। तो सब मुंह यहाँ पे लटका के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं या लालत है। फिर जो सबसे बड़ा भाई है ना उसको बोला जाता है और हाँ तू तो सबसे बड़ा है, तुझे तो इसको रोकना चाहिए, लेकिन नहीं तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ यहाँ से। और फाइनली वो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन ध्यान हमारे मेन कट्टर की ओर ही था कि इसको छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप भी सोचोगे भाई ये तो हमेशा हर मानुआ में होता है, हाँ तो क्या करे भाई, हमेशा हर मानुआ ऐसा ही मिलता है। अब तो भाई मुझे भी आदत ही हो गया एक्सप्लेन करने का, तो आप मानुआ की स्टोरी नहीं, आप मेरा एक्सप्लेनेशन एंजॉय करो। आई नो आप एंजॉय करते होंगे मेरा एक्सप्लेनेशन, और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आई होप सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं कंटिन्यू करूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो पिछले एपिसोड में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा बंद हो चुका है। हमारा मेन कट्टर निकल जाता है, नौकरानी पीछे पीछे आती है और कहती मालिक आप ठीक हो ना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मैं ठीक हूँ। वो भी कहती है लेकिन मैंने आपको लड़ते हुए देखा और आपने क्या लड़ाई की है, मजा ही आ गया देखकर। कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता थोड़ा सा कल्टीवेशन किया है जिससे थोड़ी सी पावर यहाँ पे मिली है और बाकी सब कुछ ठीक है। वो भी कहती ओ माय गॉड लेकिन पहले तो नहीं थे, 2 दिन में इतना जल्दी कैसे कर लिए, काश मैं भी कर पाती तो मजा आ जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो चलो यार मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखाता हूँ। वो भी कहती है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया की क्या बात है, तुम तो इतनी लंबे समय से मेरी अपनी नौकरानी हो, तुम्हारे लिए करना मेरा फर्ज बनता है। ये लो पी लिए, खा लो और आराम से अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करो। वो भी कहती कैसे। हमारा मेक टबी कहता है इसे खाना मत, गलती से मैंने बोल दिया खाना, इसको पानी में डालना और नंगी पुंगी होकर आराम से 2 घंटे के लिए पानी में बैठ जाना, ऑटोमेटिक तुम्हारे मेरिडियन क्लीन होंगे और काम पूरा हो जाएगा। जो सुनते वो भी कहते हैं शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारा मेक टबी कहता है शुक्रिया क्या बात है, मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। मनी मन सोचता है कि जब बैटल हो रहा था तो एंड में जो सबसे बड़ा वाला भाई आया था, जो बैटल बीच में रुका था, मुझे लगता है शायद वो बैटल में हार भी जाता क्योंकि उस लौंडे में दम यहाँ पे था और न जाने फैमिली में ऐसे और कितने लोग रहेंगे, फिर दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग रहेंगे। तो मुझे आगे चल के कोई बैटल नहीं हारना, इसके लिए मुझे जितना हो सके उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना, उसके लिए मैं जो बोले वो करने को तैयार हूँ। फिर अपने पापा के पास आता है, पापा भी कहता मेरे डिगरे मेरे बेटे और कैसा है, मैंने सुना तूने फैमिली के 3 लौंडों को उठा उठा के पेला, चौथे को भी पेलने वाला था लेकिन कोई एल्डर आके रोक दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एल्डर ने आके मुझे यहाँ पे रोक दिया, अब मैं अपना कल्टीवेशन और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहता हूँ, पहले से मेरा 3 लेवल अप हो गया। वो भी कहता गुड मेरे डिगरे गुड, बहुत ज़्यादा गुड है, अरे बहुत बढ़िया, जाओ यार जाके एंजॉय करो। नौकरानी बाहर निकलो। नौकरानी भी कहती है ओके ठीक है। वो बाहर जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर दिखाता है अकेले में ताकि कोई देख ना ले, इसलिए तो नौकरानी को भी निकाला। बाप बड़ा खुश हो जाता है और कहानी में ट्विस्ट, अरे मेरी जो अपनी बीवी थी ना, ये मेरी अपनी बीवी से नहीं, मज़े मज़े में एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को पेल दिया था और ये मेरा बेटा उसी से पैदा हुआ है और मेरे 2 और बड़े बेटे हैं और दोनों हाई लेवल के, ये उनको नहीं हरा सकता लेकिन तो भी मेरा बेटा, अपने बेटे से प्यार यहाँ पे करता हूँ बहुत ज़्यादा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा तगड़ा पावर दिखाता है जो देखकर और चौंक जाता हूँ, माय गॉड अरे मेरे बेटे तू तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकला रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे अब्बा जान जो कुछ है आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है और आपका ठरक भी, अगर उसके अंदर ठरक ना आता नौकरानी के साथ कुछ भी ना करता और शादी पैदा भी ना होता। वो भी कहता गुड 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 मेरे बेटे,
और नौकरानी ऐसा बाहर से सुने जा रही है, देखे जा रही है, बड़ी खुश हो जाती है। और बाप तो इतना खुश था कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पापा जी मैं तो बताना भूल ही गया, मेरे को टेक्निक चाहिए, इसके लिए मैं आपके पास आया, टेक्निक मिलेगा। पापा भी कहता टेक्निक, अरे मेरे पिछवाड़े के अंदर है, निकाल ले। अबे मेरे बेटे लाइब्रेरी के अंदर टेक्निक मिलेगा ना, ये ले लाइब्रेरी टोकन, जा तुझे जो लेना है ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल शुक्रिया। फिर वो बाहर आता है, नौकरानी से कहता मुँह क्या देख रही है, जाके अपना कल्टीवेशन करना। वो भी कहती है या बाय बाय मैं तो चली। इधर हमारा मेन कट्टा भी ठान लेता है कि अगली बार कोई भी आ जाए सबको उठा उठा के पेलूंगा। फिर लाइब्रेरी के बाहर आता है तो जो लाइब्रेरी का एल्डर यहाँ पे था वो सो रहा था घोड़े बेचकर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कैसे लोग हैं भाई, अपना काम धंधा छोड़ के सोते रहते हैं। फिर बुढ़ा जग जाता है और कहता क्या रे बच्चे क्या काम है तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरे को कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए, तो मैं अंदर जाऊँ क्या। बुढ़ा भी कहता टोकन है वे, वो भी कहता या बुढ़ा देख ले टोकन है। बुढ़ा भी कहता ठीक है लेकिन तुझे रूल मालूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या रूल मालूम है। इतना बोल के घर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाता है। बुढ़ा भी लाइक हाँ छोटी मोटी लेवल के टेक्निक लेना, हाई लेवल का संभाल नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तू सोता रहना चुपचाप। फिर हमारा मेन कट्टा अंदर आता है, दो चार टेक्निक यहाँ पे देखता है तो एक कमाल की टेक्निक दिखती है, ब्लैक सैंड पाम। जैसे ये पूरी टेक्निक रीड करता है ना तो पता चलता है समथिंग डेमोनिक टाइप की टेक्निक है। फक यार ये ठीक नहीं है, ऐसी टेक्निक मुझे नहीं सीखना, मुझे कोई बढ़िया टेक्निक सीखना है। सनसेट ग्लो नाम की एक टेक्निक थी जो मैंने पिछले जन्म में सीखी थी, मुझे ये जन्म में सीखना है। किधर है किधर है किधर है, मिल गया। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। क्या ना 3 लेवल मैंने पहले से सीख रखा है, चौथे लेवल को सीखने की देर यहाँ पर है। ये बड़ा कमाल का टेक्निक है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पे होने वाला है। इसके लिए अपना जो मेरिडियन है ना, मेरिडियन को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और मैंने अपने काफ़ी मेरिडियन को बढ़ा लिया है। और जितना ज़्यादा हाई लेवल पे जाओगे ना उतना ज़्यादा मेरिडियन बढ़ाना है। पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, लेकिन चौथे पे 6, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तभी तो फैमिली के बहुत ही कम बंदे जो चौथे लेवल तक टिक पाए, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। तो रेडी स्टेडी पाऊँ तो ये करना स्टार्ट कर देता है और मुश्किल से 2 या 4 मिनट लगते होंगे और ये कर भी लेता है। खुद भी हैरान हो जाता मैं, यार मैंने तो कर भी लिया। उससे मुझे याद आया 5वां, 6ठा, 7वां, 7 अलग अलग लेवल होते हैं, पहले 5वें की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ अबे 4 तक ही है इसके अंदर, बाकी किधर गया। बुड्ढे से पूछ लेता हूँ, ओ बुड्ढे ओ तेरी माँ का उठ। तो बुड्ढा भी कहता क्या हुआ बे कि उठ रहा, टेक्निक नहीं चूज करना। वो भी कहता मुझे टेक्निक याद है सनसेट ग्लो, उसमें जो 5वां लेवल है वो मुझे कहाँ मिलेगा। बुड्ढा भी कहता 5वां लेवल, कोई 5वां लेवल नहीं है, चौथे तक ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल बे बुड्ढे ज्यादा नाटक मत कर वरना तेरी बीबी भगा लूंगा। अबे मैं जानता हूँ फैमिली में 2-3 एल्डर है जो 5वें की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलना। वो भी कहता हाँ है 5वें की प्रैक्टिस कर रहे, 5वें के 6ठा 7वां भी है, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम 5वां जान सको, वही जान सकता है जिसने चौथा सीख लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहता या मुच्ची में। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो वेल बता दो ना यार, मैंने मास्टर यहाँ पे कर लिया है। वो भी कहता कम और यार मजाक मत कर, निकल यहाँ से, मैं तुझे 5वें के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला। जब चौथा अच्छे से सीख लेगा ना तब आना मेरे पास, तब बता दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े अपना आँख खोल और देख मैंने सीख लिया है। बुढ़ा भी कहता क्या बात कर रहा है, सच्ची में मजाक तो नहीं ना कर रहा। अबे अभी तू अंदर गया था, अभी 10 मिनट हुआ होगा और 10 मिनट में तूने पूरा मास्टर यहाँ पे कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मजाक कर रहे हैं ना, प्रैंक कर रहे हैं ना, कैमरा किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई प्रैंक वैंक यहाँ पे नहीं है, मैंने सच्ची में मास्टर कर लिया है। बुढ़ा भी कहता मुझे विश्वास नहीं है, तू खोल के दिखा, करके दिखा। तो हमारा मेन कट्टा उसको दिखा देता है पावर, ये देख बुढ़े। और बुढ़ा पूरा चौंक जाता है कि ओ मोरे मैया, मम्मी, पापा, इसके पास तो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो कैसा लग रहा है, कितने साल का है, ऐसा बुढ़ा हमारे मेन कट्टा से पूछता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है 17 साल का। वो भी कहता व्हाट 17 साल के अंदर तूने कर लिखाया। अबे तेरा नाम क्या है, तेरा पापा का क्या नाम है। यार तुम्हारे जैसा कोई जीनियस आदमी मैंने कभी सुना क्यों नहीं कि हमारे फैमिली में। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपको ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मेरा नाम शू क्वैन है, पापा का नाम शू टांगटेन है। यार आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, यार ना मेरा मेरिडियन लंबे समय से ब्लॉक था, मैं ज़्यादा कल्टीवेशन कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब मेरा मेरिडियन क्लियर हो चुका है तो मैं अब मैं कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ। बुढ़ा भी कहता बे लीडर का बेटा है क्या, वो 1 नंबर का नुबड़ा बेकार निहायती बकवास आदमी जैसे कुछ नहीं होता, जिसकी बीबी छोड़ के भाग के चली गई थी, वही है ना बे तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना डीप में क्यों चले जा रहे हो। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं होशियार बन चुका हूँ, तेज बन चुका हूँ। मैंने आपको दिखा दिया ना चौथा, तो 5वें के बारे में बताओ। वो भी कहता ठीक है आ जाओ मेरे साथ, अब मुझे तुमसे थोड़ा उम्मीद यहाँ पे लग रहा है। इस कमरे के पीछे उसके लिए तुम्हें घुटने पे आना पड़ेगा और बड़े प्यार से मांगना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा घुटने पे आता है और कहता है हेलो शाप जी, प्लीज़ मेरे को दे दो ना शाप जी, मुझे अगर सीखना है शाप जी।
तो माहौल एकदम सन्नाटा, कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। फिर अपना बुढ़ा हाय हाय करने लग जाता है कि हाय हाय। हमारा मेन कट्टा बोला क्या हुआ बुढ़ा, क्या कर रहे हो? वो भी कहता है कुछ भी नहीं कर रहा है तेरे लिए टेक्निक ढूंढ रहा था। वो ढूंढने से ही मिलेगा, बोलने से कुछ भी नहीं, तेरा पोपट मैंने बना दिया। ये ले पांचवा, आराम से सीख ले। जब पांचवा सीखेगा तो जाके छठा मांगना। ये सीखने में मिनिमम तुझे भी 1-2 महीना तो लग जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, लेट मी सी। ओ माय गॉड ये तो सच्ची में यार, एक सेकंड, छठा भी इसमें ही है, सातवां भी इसी के अंदर है। बढ़िया यार, शुक्रिया बुड्ढे। बुड्ढा भी कहता है यार आई होप तू कुछ कर यहाँ पे ले। चौथा और सातवें में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सातवां सीखने में देखने इसकी फट जाएगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बुढ़ा पांचवा छठा सातवां भी देख के चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी आराम से लेके बैठ जाता है, कहता है चलो यार कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे और मेरिडियन यहाँ पे ओपन करना है। तो लेट्स ओपन 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 ए हो गया। यार मैं कितना जीनियस हूँ मेरे से ज़्यादा कोई जीनियस हो ही नहीं सकता। लेट स्टार्ट। तो फाइनली जो टेक्निक है ना उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जैसा होता है ना उतने में पेट में से गुड़गुड़ी आती है, यानी भूख लग चुकी है। ओ फक यार, मैं पहले खाना खा के आता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा बाहर आता है। बुढ़ा भी कहता हूँ मोरी मैया तू बाहर क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता हो गया, सब कुछ हो गया, पाँचवा छठा सातवां तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहता है अच्छा मजाक करता है, अबे 10 मिनट में तेरा कैसे हो जाएगा, आराम से करो यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे जी मैंने सच में कर लिया है, मुझे चाहिए ही नहीं है। वो भी कहता यानी तूने सब कर लिया? ये भी कहता यार मैंने कर लिया, अलविदा, बाद में कभी मिलेंगे। बुढ़ा भी लाइक वाह यार, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। फिर आते घर के अंदर, हमारा मेन कट्टा खाना खा रहा था, उतने में नौकरानी वापस आती है और उसका बॉडी का मेरिडियन ओपन हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसी है? वो भी कहती है अरे बहुत बढ़िया हूँ, शुक्रिया, ये देखो मेरा पावर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बधाई हो, तुम क्यूआर रिफाइनिंग के पहले लेवल पे चली आई। वो भी कहती है अरे शुक्रिया यार, जो कुछ हम आपके चक्कर में हुआ ये आपका एहसान में कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें एहसान की क्या बात है, तुम मेरी अपनी इतनी अच्छी नौकरानी हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। वो भी कहती है सच्ची में यार, क्या नाम कोई था जिसको बस मैं दूर से एडमायर करती थी, मुझे उसके जैसा बनना था, उसको अपना बनाना था, लेकिन ये मैं कभी नहीं कर पाई। लेकिन आपने जब मुझे कल्टीवेशन सिखा दिया है तो शायद वो सपना पूरा कर पाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ कौन है रे, कहीं कोई लड़का तो नहीं है? बाय द वे बड़ी हो गई है, शादी की उम्र तुम्हारी हो चुकी है। वो भी कहती नहीं अरे नहीं शादी की, अरे छोड़ो ना वो सारी बातें, वो किसी और चीज़ के बारे में बात यहाँ पे कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो आराम से करो, बाद में मिलेंगे। फिर से हमारा मेन कट्टा लाइब्रेरी की ओर बढ़ता है। तो बुड्ढा भी कहता तेरी बहन की क्यों वापस यहाँ पर आया है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या ना मेरे को भूख लगी थी इसलिए खाना खाने गया था, काम तो मेरा अभी पूरा नहीं हुआ है, 2-4 टेक्निक और मुझे चाहिए। बुढ़ा भी कहता वाट, अबे सनसेट ग्लो इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, 7वें लेवल तक तूने सीख लिया है तो बैठ के उसकी डीप में प्रैक्टिस करना यार, और 3-4 टेक्निक सीख के क्यों अपना ध्यान यहाँ वहाँ भड़काना चाहता है? प्लीज़ मेरी जान समझने की कोशिश कर। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता बुड्ढे तू अपना काम करना, मुझे अंदर जाने दे। अरे हमारा मेन कट्टा काफ़ी बदतमीज़ है, सबके साथ बदतमीज़ी करता है, तो बुड्ढे के साथ भी बदतमीज़ी करके अंदर आ जाता है और टेक्निक ढूंढने लग जाता है। एक अटैक टेक्निक, एक डिफेंस टेक्निक और एक स्केप टेक्निक। नाइस यार, गोल्डन बेल, आयरन क्लोथ शर्ट। अब ये कैसा टेक्निक है? अगर एक बार ये मैंने मास्टर कर लिया तो मेरा जो QI यानी जो मेरे अंदर की एनर्जी है ना वो अजीब सा क्या बोलते हैं भाई, वेपर में कन्वर्ट होगा, और जो वेपर है ना काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो जाएगा। ओ शिट यार, ये तो पॉइजन टेक्निक यहाँ पर है। क्या कर लूँ क्या या नहीं करूँ? करके देखूँ क्या? फक यार, कर ही लेता हूँ, की फ़र्क पहनता है। दुश्मन बाई चांस अटैक करेगा तो मैं पॉइजन से उसकी बैंड बजा दूंगा। तो आराम से बैठ के हमारा मेक कट्टा करने लग जाता है और भाई कुछ ही घंटे के अंदर कर भी लेता है और कहता है कर लिया बहुत बढ़िया यार मैंने कर लिया। लेकिन ये तो बस एक टेक्निक है, आज मैं 3-4 टेक्निक यहाँ से मास्टर ही कर लूँगा। चलो कोई और टेक्निक ढूंढ लेता हूँ। ये कौन सा टेक्निक है? लेट मी सी। तो एक और टेक्निक निकाल लेता है और 2 और टेक्निक निकाल लेता है, फिर 3-4 और टेक्निक निकाल लेता है और कहता है ले ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ
10 फुट फैंटम स्टेप, जिससे तुम्हारा स्पीड काफ़ी तेज होगा। ये वाला सही लग रहा है, इससे सीख के देखता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा सीखता है और कहता है नाइस यार, ये तो 2 मिनट में मैंने सीख लिया, और क्या तेज है, क्या स्पीड मेरा बढ़ गया है। चलो यार अब कुछ और टेक्निक यहाँ पे देख लेता हूँ। डिफेंस वाला अभी तक कोई टेक्निक नहीं मिला, और ऑफेंस वाला भी कोई बढ़िया टेक्निक यहाँ पे चाहिए। मिल जा मिल जा मिल जा। फिर 1000 माइल फैंटम, ये भी स्पीड वाला था लेकिन ये कई गुना ज़्यादा स्पीड वाला था, और ये 8वें ग्रेड का टेक्निक है। फक यार, 8वां ग्रेड क्या ना भाई, 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 4 5 6 7 8 9 तक है, और जो 9 सबसे लो होता है और 8 सेकंड लो होता है, तो ये 8वां सबसे लो है तो बेकार होगा। लेकिन जैसे हमारा मेक कट्टर टेक्निक देखता है ना, तो वो बेकार नहीं था, वो बहुत ही सही था, और टॉप 2 या टॉप 3 डिजर्व करता है। लेकिन इसको 8वें में इसलिए डाला है क्योंकि अगर तुमने एक बार ये पूरी टेक्निक यूज़ की ना, तुम्हारी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और तुम लड़ने के लायक यहाँ पे नहीं बचोगे। इसके चक्कर में लो ग्रेड में आता है। लेकिन देखा जाए तो मैं अपना पावर काफ़ी जल्दी से चार्ज कर लेता हूँ, यानी किसी और ने टेक्निक यूज़ किया तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत ही जल्दी क्या बोलते हैं ख़त्म होगा, लेकिन मेरे लिए उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो लेट मी ट्राई। हमारा मेक कट्टर ट्राई मारता है तो स्पीड वाकई में काफ़ी तेज़ होती है। कहता हूँ मोरे मैया, हाँ ये सही टेक्निक है, तो इसको तो मैं रख लूँगा। हाँ थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा ख़त्म हो गई है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई टेक्निक यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो वो धीरे धीरे रात हो जाती है, बारिश होने लग जाता है। हमारा मेक कट्टर आइस पाम नाम का कोई टेक्निक यहाँ पे सीख लेता है, आइस वाली टेक्निक। तभी अचानक से कोई नॉक करता है दरवाज़ा और कहता खोलो खोलो खोलो। हमारा मेक कट्टा भी लगा क्या हुआ यार, कौन आ गया। हेलो जी कौन है। तो एक नौकरानी थी और कहती है सुनिए आपकी वो जो फीमेल नौकरानी है ना भाई, बैंड बज गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट हो क्या रहा है, क्या हुआ मेरी फीमेल नौकरानी के साथ। बोला जाता है कि प्लीज़ चलिए वरना न जाने उसके साथ क्या हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता किधर हुआ क्या, वो भी कहती चलिए चलिए जल्दी। तो लेके जाती है, रास्ते में कहता कोई परेशान कर रहा है क्या, वो भी कहती या परेशान यहाँ पे कर रहा है एक आदमी यहाँ पर है, वो बहुत ही कमीना यहाँ पर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या हुआ, क्यों 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 क्यों। जो सुनते ही बोला जाता है क्योंकि वो भी आपका दूर का कज़न है। उसने बोला ये लड़की तुम्हारे साथ क्या रहती है, तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, उनके साथ चलो, वो ज़्यादा सेवा पानी करेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया कुछ देंगे। लेकिन नौकरानी ने मना कर दिया, तो गुस्से के मारे उसने नौकरानी को ठोक दिया। हमारा मेक कट्टर भी कहता उसकी ऐसी की तैसी, अब मैं उस कमीने को ठोक दूंगी। ये नौकरानी कहती है कि सच्चाई बताऊं तो ये सारी गलती मेरी है। 2 महीने पहले वो मुझे भी छेड़ रहा था, मुझे भी परेशान कर रहा था, तुम्हारी नौकरानी ने मुझे बचाया और तब से लेके दुश्मनी हो गई, और उसी दुश्मनी का बदला आज उन्होंने निकाल लिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या नाम बोला तुमने, शू शेंग यांग ना। उस शू शेंग यांग की ऐसी की तैसी, किधर है वो। ये भी कहती है पीछे साइड उनका गार्डन का घर है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तो धीरे धीरे क्या भाग रही है, चल गोदी में। लिटरली गोदी में उठाकर वो गार्डन में लेकर आता है जिस गार्डन में एकदम मरी पड़ी थी नौकरानी। बोला भी जाता अरे चुद गई क्या, वो भी कहती ना ना ठीक हूँ, बस हड्डी पसली तोड़ के उन्होंने छोड़ दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या कहाँ की हड्डी तोड़ दी, उनकी ऐसी की तैसी, अब मैं उनकी हड्डी तोड़ दूंगा। नौकरानी भी कहती ना ना मैं तो छोटी सी बेकार सी नौकरानी हूँ, मेरे लिए आप किसी और से पंगा ले, मुझे ठीक ना लगेगा इसलिए रहने दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना मुझे चेक करने दो। वो टांगे चेक करता है और धीरे धीरे टांगों को ठीक करता है। कहता मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है जो तुम्हारी टांगे में परमानेंट ठीक कर सकूँ, लेकिन कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। वो भी कहती है शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शुक्रिया वुक्रिया यहाँ पे मत बोलो, नाम बोलो जिसने तुम्हारी टांगे यहाँ पे तोड़ी। वो भी कहती है नहीं बोलूँगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता बोलो, तो वो भी कहती है शेन क्विंग ने मेरी टांगे तोड़ी है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता शेन क्विंग तो साला नौकर है जिसने टांगे तोड़ी, लेकिन जो मेन आदमी है मुझे उसके बारे में आइडिया है, जा रहा हूँ उसकी बैंड बजाने, उसका नाम है शू शेंगियांग। तो घोड़े पे बैठ के जाता है। अब ये घर के अंदर ही है, साला मुझे समझ नहीं आता इनका घर कितना बड़ा है कि घोड़े से जाना पड़ता है। तो फाइनली आ जाता है। नौकर लोग भी कहता कौन है रे। हमारा मेक कट्टा भी कहता शू शेंगियांग अंदर है क्या। बोला जाता हाँ भाई अंदर है। साले तू है कौन जो हमारे मालिक का नाम ले रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुझे उससे बात करनी है, हटो चुपचाप मिलने दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टे से, जो घर के बाहर आता है और कहता है हटो मुझे चुपचाप तुम्हारे मालिक लोगों से मिलना है। तो नौकर लोग मना कर देते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे तू उनके बिना परमिशन से मिल लेगा, हम नहीं हटने वाले। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुन ले बे, तेरे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग को मैं नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर बीच में आओगे ना तो ठोक के रख दूंगा। वो इतने कमीने इतने बदतमीज थे ना कि हटने का नाम ही नहीं लेते। उनके दिमाग में आता है शायद ये लड़का स्ट्रांग होगा, लेकिन हम सभी 3-4 लोग हैं, हम इससे डर जाएंगे, इसको अंदर जाने देंगे तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए हम तुझे अंदर जाने देने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है फिर आई एम सॉरी।
मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये ले ढम, ये ले ढम, ये ले ढम, बैंड बजा देता है कि, फिर दूसरे की ढम 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 बैंड बजा देता है। तीसरा भी कहता तो हर भाई के, हमारा मेकट्टा भी कहता हट बे कुत्ते, इतना बोल के उसकी भी बैंड बजा देता है और कहता है चलो अब मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। भाई उतने में पूरी गुंडे की टीम आ जाती है। बोला जाता साले हम तुझे यहाँ पे रोकेंगे, ऐसे कैसे हमारे मालिक के घर में घुसेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता है अरे यार यानी तुम सब उस कमीने के कुत्ते यहाँ पर हो, लिटरली एक एक करके सब यहाँ पे चले आए। वो भी कहते तूने क्या बोला बे साले, हमको कुत्ता बोला, तेरी बहन की ऐसी के तैसी, आके लड़के दिखा। साले तू है कौन, एक सेकंड, शक्ल से याद आ रहा है तो शू क्वेन है ना, वही जो कुछ समय पहले एक नंबर का नुबड़ा था जिससे लड़ाई होती नहीं थी, जो क्यूआर फनिंग लेवल पे कब से अटका पड़ा था, और तू आज चल के हमारे यंग मास्टर के साथ यहाँ पे लड़ाई करने आया है। तुझे मालूम भी है हमारे यंग मास्टर की औकात तुम्हारे सामने कितनी हाई है। हमारा मेकट्टा भी कहता आखिरी बार कह रहा हूँ हटो, मुझे उससे मिलने दो। बोला भी जाता है तुझे काम क्या है। हमारा मेकट्टा भी कहता उसने मेरी नौकरानी की टांगें तोड़ी हैं तो मुझे उसी का बदला लेना है। ये लोग कहते तेरी नौकरानी की टांगें, हाँ शायद तोड़ी तो थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भी तुझे मिलने नहीं देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता देख ले, अगर तूने बीच में उंगली बोला ना तुम सबकी टांगें तोड़ूंगा। और वो सब लोग इतना भड़क जाते हैं ना कि एक बार में अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमारा मेकट्टा चुपचाप खड़ा था, अपना शील्ड ऑन कर लेता है जिससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये लोग कहते हो माई गॉड ये कैसी टेक्निक है। फिर हमारा मेकट्टा बड़ा अटैक करके उनकी काफ़ी ज़्यादा धजिया उड़ा देता है और इस अटैक के बाद उन लोग की ऐसी बैंड बजती है, ऐसी बैंड बजती है कि मैं क्या बताऊँ। और हमारा मेकट्टा एकदम ढीठ आदमी, वो तो और उगता ही नहीं, ये सालों तो और पेलने को तैयार है। ये लोग कुतरिया मानुस, ये ले तो हर माई के, ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले, सबकी बैंड बजाती है। वो लोग भी कहते भाई एक लौंडा, बस एक लौंडे को हम मिलकर नहीं हरा पाए। हमारा मेकट्टा बाम्बू निकाल लेता है और कहता सालों अगर बदतमीजी की और मुझे रोका ना, ये बाम्बू तुम्हारे मुंह में डाल के पिछवाड़े से बाहर निकालूंगा। इतना बोल के अंदर घुस जाता है। दूसरा लौंडा कहता भाई ये क्या से क्या हो गया देखते ही देखते हैं। तो पहला भी कहता मुझे याद है ये बचपन से काफ़ी बेकार और काफ़ी नुबड़ा था, 2 दिन पहले इसकी बीवी भी छोड़ के चली गई थी और आज ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। दूसरा भी कहता जो भी हो जाए होने दे, ये इनके बीच का मामला है, हम बीच में देख हमारी कुटाई हो गई और मैं कुटाई करवाना नहीं चाहता। फिर हमारा मेकट्टा जैसे अंदर आता है ना तो अंदर एक और नौकर था बुढ़ा टाइप का, बाकी लोगों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। वो भी कहता कौन रे काम गुस्सा चला रहा है। हमारा मेकट्टा भी लग साला एक और नौकर है। सुनो यार इस घर में जो रहता है ना शू शेंगियांग, मुझे उससे यहाँ पे मिलना है। बोला जाता है शू शेंगियांग, अरे नहीं कोई मेहमान आए हैं उनके साथ मिलके बातें कर रहे हैं, तुमसे मिल नहीं सकते। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा मेहमान आया है, आई फकिंग डोंट केयर, तुम बस उसको बुलाओ यहाँ से। वो नौकर लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता देख ले बिना परमिशन से 1 साल पहले एक लड़का आया था, वो लड़का आया तो अपने पैरों पे था लेकिन गया 4 कंधों पे था, तू भी मारा जाएगा। ऐरा गहरा न तू कह रहा हमारे कमरे में नहीं आ सकता। हमारा मेकट्टा भी कहता मैं कोई ऐरा गहरा न तू कह रहा हूँ भी नहीं, तूने लीडर के बारे में तो सुना ही होगा, मैं लीडर का बेटा शू क्वेन हूँ। वो भी कहता अच्छा वो तो एक नंबर का नूब आदमी था ना। हमारा मेकट्टा भी कहता आजा बुढ़े 2-2 हाथ हो जाए फिर मैं तुझे बताऊंगा कौन नुबड़ा है और कौन नुबड़ा नहीं है। तो वो भी कहता आजा अटैक कर ले। तो हमारा मेकट्टा ही सबसे पहले अटैक करता है, छाती पे अटैक, ये मुंह पे अटैक, 2-3 अटैक में हक देता है वो भी कहता भैया मत मारो। हमारा मेकट्टा भी कहता मत मारो साला, अभी मुझे नुबड़ा बोल रहा था, अब बोल मुझसे बड़ा नुबड़ा तू यहाँ पर है, किधर है, निकाल उस कुत्ते को। वो भी कहता मैं नहीं निकालूंगा, चल यहाँ से, मम्मी रे मत मार। हमारा मेकट्टा भी कहता साले जान निकाल लूंगा बुढ़े, जल्दी से बता। उतने में वो खुद आ जाता है और कहता कौन है रे, ये क्या मेरे घर के अंदर आके बदतमीजी कर रहा है। तो नौकर भी कहता मालिक बचाओ यार ये पेल रहा है। तो चेहरा देख के पहचान जाता है, एक सेकंड साले शू क्वेन तू ये क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता हूँ शू शेंगियांग ये मैं हूँ, भूल गया तू मुझे। वो भी कहता ना तुझे कैसे यहाँ पे भूलूंगा, तेरी नौकर का पैर यहाँ पे तोड़ा था उसी को लेकर आया क्या कंप्लेन करने। हमारा मेकट्टा भी कहता कंप्लेन करने, साले मैं बच्चा नहीं हूँ, कंप्लेन नहीं करूँगा सीधे ठोक के रहूँगा। उतने में शेन क्विंग आता है, याद है ना शेन क्विंग, ये आदमी है जिसके साथ लफड़ा हुआ था, टांगे इसने तोड़ी है। वो तो शू शेंगियांग उसके लिए काम करता है या कह लो उसका मेहमान है, इसके लिए हमारा मेकट्टा डायरेक्ट उसके घर पे आया था। तो बोला भी जाता याद है सुबह सुबह जिसकी तुमने टांगे तोड़ी थी ये उसी का मालिक है। तो वो भी कहता मैया रे हाँ बचा लो यार, मालिक मेरी गांड मारने तो नहीं आया है। वो भी कहता अरे ठीक ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है, टेंशन ना ले मैं यहीं पर हूँ। साले गे वाली हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है साला गे है। हमारा मेकट्टा से भी कहता ओके ठीक है तो बाय। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या बाय, ये लड़का कौन है, यही है क्या शेन क्विंग जिसने टांगे तोड़ी थी। वो भी कहता हाँ यही है, क्या बिगाड़ेगा तू, क्या ही बिगाड़ लेगा। सुन यार मैंने तेरे बारे में सुना है, तू पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव टैलेंटेड हो चुका है, तू अंदर तक घुस आया यानी तूने मेरे नौकरों को भी पेला होगा, फिर वाकई में तेरे में दम है।
तो अगर ऐसी बात है तो मैं मामले को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इस मामले को यहीं पे रफा दफा करना चाहता हूँ। बोल बदले में तुझे क्या चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तो अपनी या तो सेंक विंक की टांगे तोड़ के मुझे दे दे, मामला रफा दफा हो जाएगा। वो भी कहता बदतमीज, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा? हम तुझे अपनी टांगे तोड़ के दे दें? सपने में भी नहीं। तुझे मौका दे रहा हूँ, चुपचाप निकल यहाँ से वरना तेरी टांगे तोड़ के दे दूंगा, समझे कि ना समझा? हमारा मेन कट्टा भी लिखना, अब मुझे आ चुका है गुस्सा, आता माजी छटकली, अब यहाँ पे बैटल होगा, आमना सामना होगा, या तो ये सही सलामत रहेगा या तो मैं सही सलामत रहूँगा। बहुत ज़्यादा मेरा नाम बदनाम है ये जन्म में, लेकिन अपने पूरा बदनाम नाम को मैं इस बार ठीक करके रहूँगा। और लड़ने के लिए हमारा मेन कट्टा एकदम पोज वोस ले लेता है और मालूम है क्या कहता है कि तुम अपने फैमिली के लौंडे यहाँ पर हो, तुमने टांगे नहीं तोड़ी है। वो जो लड़का है शेंक्विन, लड़का बोलूँ या लड़की बोलूँ या छक्का बोलूँ, आई डोंट नो, क्योंकि लड़का तो मुझे किसी एंगल से लग नहीं रहा और मुझे भी नहीं लग रहा है जैसी हरकतें कर रहा है ना वो साला गे ही होगा या छक्का ही होगा। हमारा मेन कट्टा मालूम है क्या बोलता है? मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ूंगा, अगर तुझे बचाना है तो बचा ले, तेरे सामने ही तोड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। 4 चैप्टर मैंने एक ही एपिसोड में एक्सप्लेन कर लिया, तो भी 6 मिनट का ही वीडियो बना है, तो इसी से काम चला लो। आगे के मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे नहीं लिया है, तो प्लीज़ अगला एपिसोड नॉर्मल आएगा 8 मिनट का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीना लड़का अपना वाटर का फॉर्म ले लेता है और हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पानी पानी पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। वो भी कहता साले हार मान जा, मेरा पानी तेरे को सच में पानी पिला देगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा छड़ी लेता है और लेके जो मारता है ना, उसकी पानी का तो एकदम पानी ही निकल जाता है। बाकी बंदे भी कहते मोरे मैया ये का हो गया, धीरे 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 पूरा पानी का फॉर्म गायब। वो लड़का भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तूने मेरा वाटर डिवाइन फॉर्म को कैसे तबाह कर दिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता वाटर, इसको वाटर नहीं इसको वेस्ट कहते हैं, साला ये बेकार है और टट्टी था। वो भी कहता डोंट वरी, मेरा अगला अटैक से संभल के यहाँ पे दिखा, ये देख मेरा रियल पावर। इतना बोल के अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा छाती पे मार के दूर कर देता है। वो कमीना भी कहता मैं और लड़ूंगा, लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़ने का मौका नहीं देता और जोर से मार के बैंड बजा देता है। तो वो भी कहता शुक्वेन तेरे अंदर, हाँ, मम्मी 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 इतनी पावर कैसे आई? हमारा मेन कट्टा लिटे थप्पड़ मार के दांत भी तोड़ देता है और कहता है शेंग ज्ञान के बच्चे, अब बोल किस में दम है और कौन यहाँ पे नुबड़ा है? वो भी कहता मेरे में दम है, तू यहाँ पे नुबड़ा है, तू नुबड़ा है। शायद तुझे आइडिया नहीं होगा, मैं क्यूआर फानी के 5वें रैंक का हूँ और तू क्यूआर फानी के 4थे रैंक का ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेवल का भले ही फर्क है, लेकिन पावर का ओवरऑल मेरे में ज़्यादा दम है। वो जो नौकर था जिसकी मेन कुटाई होनी थी, वो भी कहता मालिक आपकी तो बैंड बज गई, मैया रे जान बचाओ भागो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते तू कहाँ जा रहा है, ये ले, जोर से मार के नीचे गिरा देता है। वो बेचारा रोने लग जाता, मालिक बचाओ ना मालिक, ये मेरी टांगे यहाँ पे तोड़ देगा। तो मालिक भी कहता है देख नहीं उनके साथ ऐसा ना कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तेरा प्यारा नौकर है ना, इसकी टांगे तोड़ने वाला हूँ, तुझे तकलीफ होने वाली है। इसने जैसे मेरी नौकरानी की टांगे तोड़ी थी, सोच मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, तेरे सामने दोनों टांगे तोड़ूंगा। वो भी कहता खबरदार तूने टांगे तोड़ी तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले मैं तोड़ दूंगा, ये ले ढाई 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 ढाई, 2 में से एक टांग यहाँ पे तोड़ देता है। वो भी कहता छोड़ मेरे नौकर को। पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा मार के दूर कर देता है और कहता है साले अपने आप को लकी मान कि मैं उसकी जान नहीं निकाल रहा, दोनों बस टांगे तोड़ रहा हूँ। वो भी कहता भाई प्लीज़ ऐसा ना कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ एक टांगे टूटी ना, दूसरा यहाँ पे बाकी है, रेडी हो जा। वो भी घुटने पे आके माफ़ी मांगने लगता, कहता सॉरी गलती हो गई, मेरे से ज़्यादा बदतमीजी हो गई, मैं आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ, आपकी नौकरानी से माफ़ी मांग लूँगा, आपका भी मुंह में ले लूँगा गॉप गॉप गॉप, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। वो आदमी भी कहता प्लीज़ यार उसको छोड़ दे, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरी टांगे भी तोड़ देता है। तो मालिक भी कहता साले बस बहुत हो गया तेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू बोल क्यों रहा है, तेरी कुटाई कर दी, तेरे नौकर को ठोक दिया, अब तो तुझे समझ आ जाना चाहिए, तू मेरे सामने टिक नहीं सकता, वैसे में हार मान और चुपचाप रोता रोता निकल जाए यहाँ से। तभी पीछे से उस लड़के का भी भाई आ जाता है और कहता है शुक्वेन के बच्चे तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई पे अटैक करने की, आज मैं लूंगा उसका बदला। और याद है ना एपिसोड 2 या 3 के अंदर जो हमारा मेन कट्टा लड़ रहा था, तो एक बड़ा आदमी आ गया था, उसके साथ टक्कर की फाइट हो रही थी, लेकिन एक एल्डर ने आके रोक दिया था। तो ये वही लड़का है जिसके साथ टक्कर की फाइट हो रही थी। तो ये लड़का भी कहता है भैया जी बचाओ यार बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरा क्या नाम था, शू शेंग शुई, वाह यार स्वागत है तेरा, ये तेरा भाई है ना, ये ले। लिटिल उसके सामने भाई को उठा के पटक देता है। और लड़का भी कहता है मेरे भाई तो ठीक है ना। वो भी कहता नहीं भैया बहुत मारा, प्लीज़ मेरा बदला यहाँ पे ले लो। वो भी कहता साले मेरे सामने मेरे भाई को मारा, तुझे डर नहीं लगता क्या साले,
इसमें याद है पिछली बार तू बच गया था क्योंकि एल्डर ने आके रोक लिया था, लेकिन आज तू लिटरली मेरे घर में आया है, मेरे भाई को मारा है। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई एल्डर भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता, सुन सबसे पहले तेरे भाई के नौकर ने मेरी नौकरानी की टांगे तोड़ी, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि तेरे नौकर के भी दोनों टांगे तोड़ देता हूँ, हिसाब बराबर। लौंडा माना ही नहीं, बदतमीजी करने लगा, लड़ाई करने लगा, तो मैंने भी लड़ाई कर दिया, मैंने भी मार दिया और डेड शिट। और यही बात उस दिन जो तू बच गया था, मैं नहीं बल्कि तू बचा था एल्डर के चक्कर में। वो भी कहता अच्छा बड़ी बड़ी बातें ओड़ा पाव खाते और हिला के सो जाते हैं। आज अगर ऐसी बात है ना, मुझे आज वापस से हरा के दिखा, ये मेरे पावर के सामने टिक नहीं पाएगा। मेरा भाई अभी बच्चा है, कमज़ोर है, उसको हरा कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है ना, तू स्ट्रॉन्ग नहीं है रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो शिट यार, ये लड़के का तो पहले के मुकाबले लेवल अप हो गया। हाँ डोंट वरी, लेवल अप तो मेरा भी हुआ है। पीछे से भैया बच्चा भी कहता भैया प्लीज़ बदला ले लेना। वो भी कहता या मेरे भाई टेंशन ना ले, उसने तुझे 10 मुक्का मारा तो मैं 20 मुक्का मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाओ यार क्या बात है, एक काम करते हैं बैटल को और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। तुम अटैक करो, मैं तुम्हें 3 अटैक करने का मौका देता हूँ। वो भी कहता है एक सेकंड, तू मुझे 3 अटैक करने का मौका दे रहा है, अब स्ट्रॉन्ग में हूँ, दुनिया का पापा में हूँ, तो अटैक करने का मौका तो मुझे यहाँ पे देना चाहिए था ना, तू क्यों दिया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं दे रहा हूँ ना, 3 अटैक के अंदर मुझे हरा के दिखाओ। वो भी कहता साले घमंड दिखाता है, ये ले सबसे पहला अटैक। तो एक अटैक तो भाई जितना हो सके उतना जोश के मारे हमारे मेन कट्टा पे चला देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करके रोक लेता है और कहता ओके तो ये तो तुम्हारा पहला अटैक, सोचा कुछ बड़ा होगा स्पेशल होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार और घटिया तैयार, खाना खा के नहीं आए हो। वो भी कहता चुप कर साले, बकवास मत कर मेरे सामने, मैं तुझे दिखाता हूँ रियल पावर क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या दिखाओ दिखाओ दिखाओ, 2 अटैक और बाकी है। वो भी कहता तो ये ले मेरा दूसरा अटैक। इतना बोल के एक क्या बोलते हैं शैडो वाला अटैक करता है, जिसमें ना 6-7 अलग अलग क्लोन बन जाते हैं। बोला भी जाता पहचान के दिखा। बाकी सभी कहता हूँ माय गॉड यार ये अटैक तो वाकई में काफ़ी स्पेशल है, मैं आज तक कभी रियल मालिक को पहचान नहीं पाया, देखता हूँ लौंडा कैसे पहचानेगा। जितने भी क्लोन थे ना सारे के सारे क्लोन एक बार में हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर शील्ड अपने आप को बनाकर बचा लेता है और सारे के सारे जो क्लोन थे ना वो टकरा कर एकदम छितरे छितरे हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, ये अटैक में पहले के मुकाबले दम था, लेकिन मुझे हरा दे उतना दम नहीं था, चलो यार और अटैक करो। वो भी कहता अरे यार लेकिन ये कौन सी टेक्निक है जिससे तूने इतना स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन बेबे, 2 अटैक गायब हो चुका है, तीसरा और आखिरी अटैक है, जल्दी से करो। वो भी कहता रुक यार, इस अटैक के आगे तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, ईगल ट्रांसफॉर्मेशन अटैक। इतना बोल के उसके पास पंख आ जाते हैं पानी से बने हुए ईगल जैसे, और हमारे मेन कट्टा पे अटैक करता है। तो सबसे पहला अटैक हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉज कर लेता है और कहता ले भैया तीसरे अटैक में तूने काफ़ी दम लगाया था, लेकिन मैंने आसानी से डॉज कर लिया, अब कुछ भी नहीं है तेरे पास। वो भी कहता साले अभी भी बहुत अटैक है मेरे पास, ये ले, और बड़े बड़े अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब मेरी बारी है अटैक करने की, मैं भी अटैक करूंगा, तो लाठी से ही अटैक करके चोट पहुंचा देता है। वो भी कहता लठिया से मार के खून निकाल दिल को रे, ऐसे कैसे। हमारा मेन कट्टा उसको सांस लेने का भी मौका नहीं देता, पास में आता ये ले ढाती, ये ले थप्पड़, ये ले मुक्का। बाकी सब देख के चौंक जाते, वट हमारे मालिक की तो बैंड बज रही है। हमारा मेन कट्टा पूरा बैंड बजा देता है और कहता बोल बे बड़ी बड़ी बातें तू कर रहा था ना, अब लड़ लड़ लड़, खड़ा होकर लड़ के दिखा। वो भी कहता है ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यूआर रिफाइनिंग के 6ठे लेवल पर हूँ, तेरे से हाई लेवल का हूँ, फिर तूने मुझे कैसे हराया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि लेवल ही सब कुछ नहीं होता, मेरे मेरिडियन लंबे समय से ब्लॉक थे, लेकिन मैंने सब अनब्लॉक किया, जिससे पावर मेरे अंदर ज़्यादा आ गया, मैंने अलग अलग कमाल की टेक्निक सीखी, इन शॉर्ट मैं तुझसे कई गुना ज़्यादा हाई लेवल का हूँ। वो भी कहता नहीं इम्पॉसिबल। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जा रहा हूँ, और अपने भाई को संभाल के रखना, अगली बार बदतमीजी ना कर ले। वो भी कहता साले कहाँ जा रहा है, मैं अभी भी तुझे मारूंगा और जान से मारूंगा, ये ले मेरा मुक्का। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये ले मेरा लात, कहता साले औकात में रह ले वरना इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं जान से मारूंगा। वो लौंडा मानने को तैयारी नहीं है, वो भी कहता मैं तो भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा उसके मुंह पे लात रख देता है, लात से उसका चेहरा मसलता है और कहता ये ले। तो उसके बाकी बंदे लोग कहते हैं नहीं हमारे मालिक को छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तुम उसको छोटे मोटे टट्टे उसके लिए लड़ोगे, आ जाओ लड़ लो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा उस भाई को पटक के मारता है, उसके नौकर लोग भी कहते हैं छोड़ दो वरना हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम 2-4 फिड्डू से लोग, तुम्हें क्या लगता है मुझे रोकोगे और मैं तुम्हारे हाथों से रुक जाऊंगा। वो लोग कहते हैं और नहीं तो क्या यार, अब फालतू में हमारे मालिक को कूटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। अरे एक ही फैमिली का तो लोग हैं, गलती हो गई, माफ़ कर दो, छोड़ दो, जाने दो, क्यों एकदम बच्चों की तरह मारे जा रहे हो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे तुमको सुनाई नहीं दिया। उसने पहले मेरी नौकरानी के साथ बदतमीज़ी की और बाद में मेरे सामने भी बदतमीज़ी यहाँ पे की। उस समय तुमने नहीं बोला कि सेम फैमिली के हैं क्यों बदतमीज़ी किए जा रहे हो, और जब तुम्हारी माली की बात आई तो बड़ा तुमको संस्कार याद यहाँ पर आ गया क्या कुत्तों। तुम छोड़ूंगा नहीं मैं, सबको मारूंगा अगर लड़ने आ गए तो। वो लोग भी कहता अरे ठीक है हम तो भी लड़ेंगे, हम तो भी लड़ेंगे, हम तो भी लड़ेंगे। वो उसका मालिक भी कहता ना ना तुम लोग मत लड़ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना लड़ने दो। अब तुम्हें क्या लगता है वाकई में लड़के मुझे हरा लोगे। वो लोग कहते नहीं आपने दोनों भाई को मारा, हमारे मालिक को मारा, तो जाहिर सी बात है अब बड़े स्ट्रॉन्ग और आपको हराना हमारे पिछवाड़े में उतना दम नहीं है, लेकिन हम अपने मालिक को मार खाता हुआ नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम तो भी लड़ेंगे, हक देंगे लेकिन लड़ेंगे। तो पीछे से मालिक भी कहता रहे शांत हो जाओ, मेरे बारे में परवाह करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे चक्कर में लड़ाई ना करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुमको ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ, लड़ाई वड़ाई बंद करो और निकलो, वरना मैं गुस्से में आ गया ना। वो लोग कहते हैं आप गुस्से में आओ या कुछ भी आओ, लेकिन अब मालिक पे अटैक करोगे तो उससे पहले हमसे लड़ाई करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो आ जाओ बेटे, अब दो हाथ यहाँ पे हो ही जाए। लेकिन मालिक घुटने पे आके माफ़ी मांगता है और कहता है शुक्र गलती मेरी और मेरे भाई की थी, तूने हम दोनों की कुटाई कर दी, इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ इनकी कुटाई मत करना। मैं अपनी ओर से और अपनी भाई की ओर से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मैनू माफ़ कर दो, और मेरा भाई आज के बाद कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, तेरी नौकरानी से माफ़ी भी मांग लेगा, प्लस इनको मत मारो प्लीज़ यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, खड़े हो जाओ, घुटने पे मत आओ और अपनी मालिक को बचाओ। तो वो लोग भी कहते हैं मालिक 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 ठीक है क्या। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो इन मालिक और नौकर का प्यार देख के दिल भर आया। वो मालिक भी कहता ठीक है 3 साल का मुझे मौका दे, 3 साल के अंदर मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा ना कि तुझे हराकर आज जो मेरा अपमान हुआ है उसका बदला ले सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता 3 साल, वाकई में लगता है 3 साल में तू मेरा कभी कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, 3 जन्म भी ले लेगा ना तो भी शायद कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो भी कहता हो देख लो यार कुछ ज़्यादा आपका हो रहा है, इतना तो मैं बिगाड़ सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो अगला बैटल 3 साल बाद होगा और देख लिया जाएगा किस में कितना है दम। फिर हमारा मेन कट्टा निकल जाता है तो पीछे से 3 लोग और आते हैं और ये तीनों भी फैमिली के ही लोग यहाँ पे थे, शिव शेंग हुंग, शिव शेंग लोंग और शिव शायोशी। यार देखो फैमिली बहुत ही बड़ी है, इसमें चाचा मामा न जाने कितने लोग रहेंगे और सबके अपने अपने बच्चे हैं। इसके चक्कर में हर कोई एक दूसरे का कज़न, ये शायद ये लगभग 9वें या 10वें भाई बहन होंगे जिनको हमने इतने में देख लिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये लोग आ गए। उनमें से जो शू शायो है ना वो भी कहता मैंने सुना यार तुमने दोनों भाइयों को कूटा और क्या मारा है, उसके सारे नौकरों को भी यहाँ पे कूटा। अरे यार मुझे लिटरली विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे बंदे ने कैसे कर लिया। तो उन तीनों में से एक सफ़ेद बाल वाला लड़का था जो दोनों भाइयों को कहता लालते भाई लालते इस लौंडे से हार गए। और जो शू शायो नाम का लड़का है वो भी कहता सुनो ना यार मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि वाकई में तुम्हारे में इतना दम है, जाने से पहले एक छोटा सा बैटल कर लेते तो मज़ा आ जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गेट लॉस्ट, मुझे तुमसे बात भी नहीं करना। वो भी कहता व्हाट मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगा, लड़। हमारा मेन कट्टा एक लात मार के उसको हरा देता है और कहता खुश, एक लात खा के मज़ा यहाँ पर आ गया, मेरे बीच में मत आना। वो भी कहता तेरी ऐसी की तैसी। अब यार तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम सब है ना फैमिली के ही लोग हो जिसके चक्कर में मुझे फालतू में लड़ने का कोई शौक नहीं है। लड़ना है तो जाकर दुश्मनों के साथ यहाँ पे लड़ो, अपनों के साथ लड़ने में क्या रखा है और क्या ही फ़ायदा। तो उस लौंडे को आ जाता गुस्सा, वो भी कहता अपमान, घोर अपमान, ये ले मेरा अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुझे एक मौका दे रहा हूँ तो भी अटैक कर रहा है, तो ये ले मेरा अटैक। हमारा मेन कट्टा छड़ी चलाता है, वो कमीना छड़ी को डॉच करके अपना अटैक हमारे मेन कट्टा पे एकदम कर ही दिया था, लेकिन नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा बचकर छड़ी से उसकी कुटाई कर देता है। बाकी सभी कहते हो माय गॉड शू शायो की तो बैंड ही बज गई, अभी इसको भी उठा के पेल दिया। शू शायो भी कहता है तेरी तो नहीं मेरी बैंड नहीं बजी है, अभी भी सही सलामत हूँ और लड़ सकता हूँ। तो वो तीनों टीम में ये जो लड़का था इसका क्या नाम था भाई, शिव शेंग हुई, वो भी कहता है शांत हो जा बेटे लड़ मत, तो उसको नहीं हरा पाएगा। वो भी कहता भैया क्या मतलब नहीं हरा पाऊंगा, अरे बैटल तो होने दो। वो भी कहता तू नहीं हरा पाएगा। शू क्वेन मानना पड़ेगा यार, तू तो वाकई में पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त यहाँ पे बन गया। अगर बैटल करना है तो आ जा, ये बैटल मेरे साथ यहाँ पे हो जाए, लड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता या क्यों नहीं लड़ूंगा, जो पहला लड़का था वो नुबड़ा था, उसको तुमने आसानी से हरा दिया, ये थोड़ा हाई लेवल का है, इसके साथ लड़ने में मज़ा आएगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं तेरा बड़ा भैया भी हूँ, तेरे से हाई लेवल का भी हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं तेरे को हाई लेवल के पावर के साथ नहीं लड़ूंगा। तुम्हारा जितना लेवल है ना मैं अपना लेवल भी उतना ही डाउन कर लूँगा ताकि बराबर की फाइट हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर ऐसी बात है ना तो तू हार जाएगा, ये भी कहता क्या बोले
तुझे ऐसा लगता है कि मैं सच्ची में यहाँ पे हार जाऊँगा? बाकी सब भी कहते हो ही तो, अगर बराबर लेवल में भी सबकी कुटाई कर सकते हैं। तो टीम का जो तीसरा लड़का था ना, वो आगे आता है और कहता भैया तुसी हटो यार, ये लौंडा बहुत बकवास कर रहा है, मैं इसकी कुटाई करता हूँ। क्या ना, मैंने भी लंबे समय से लड़ी नहीं है और इसके अंदर का जो घमंड है ना, वो सारा घमंड इसके पिछवाड़े से निकाल दूंगा। उसका नाम था शू शेंग होंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, तो तू लड़ेगा और तू नहीं आने वाला? वो भी कहता क्या, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, तो मेरा जाना साची में ठीक नहीं होगा। ये थोड़ा मेरे से लो लेवल का है, इसके साथ लड़ना, इसको हरा के दिखा। तूने इसको हरा दिया ना, वो भी काफ़ी बड़ी बात होगी। और सुन यार, बेचारे को जान से मत मारना, हमारे लीडर का बेटा है, भले ही बेकार बेटा है लेकिन बेटा तो बेटा होता है। वो भी कहता यार ये टेंशन ना लो, थोड़ा सा तकलीफ दूंगा, थोड़ा दर्द होगा और जान से नहीं मारूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है भाई, आ जाओ यार, तुम्हारे साथ ही लड़ यहाँ पे लेता हूँ, लेकिन मैं बड़ा तकलीफ दूंगा और जब मैं अटैक करूंगा तो बहुत दर्द होगा। वो भी कहता अच्छा तू मुझे दर्द यहाँ पे देगा? हमारा मेन कट्टर भी कहता या जा, सबसे पहले तू ये अटैक कर। तो वो भाई डायरेक्ट अपना वेपन लेता है और लेके ढंग से चला देता है। तो पहले अटैक को तो हमारा मेन कट्टर आसानी से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो लौंडा देख के चौंक जाता है, किधर गया? ओ साले तू इधर ही है, रुक तेरी कुटाई करता हूँ। लेकिन दूसरा अटैक भी हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है और कहता है क्या हुआ, तेरा अटैक बिल्कुल भी लग नहीं रहा, मैं तो सारा डॉज यहाँ पे किए जा रहा हूँ। चलो अब मुझे भी डॉज करने का मूड नहीं है, मुझे भी अटैक करने का मूड है। तो वो भी अटैक करने वाला था। कमीना कहता तू अटैक करेगा, उससे पहले मेरा अटैक ले। तो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं और दोनों वेपन से नॉर्मल लड़े जा रहे हैं। कभी ये अटैक करता है, कभी वो अटैक करता है। फिर अचानक से हमारा मेन कट्टर उसको धक्का दे देता है। वो भी कहता व्हाट, तूने मुझे इतना ज़ोर से धक्का यहाँ पे दे दिया, ऐसे कैसे? तेरी बॉडी में इतनी पावर कैसे आई? वो बाकी लोग भी चौंक जाते, व्हाट, अबे इनकी टक्कर बराबर की चालू है, मुझे लगा ये 2 मिनट में उसको हरा देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कमाल की बात बताऊँ क्या, मैंने अपनी पूरी पावर अभी तक यूज़ ही नहीं की है, इसके चक्कर में तो मुकाबला बराबर चालू है, लेकिन अगली बार पूरा यूज़ करके हरा दूंगा। वो भी कहता साले घमंडी आदमी क्या बकवास कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बकवास नहीं कर रहा, विश्वास नहीं होता तो अटैक करके देख ले। वो भी कहता ठीक है, अब ये बैटल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपना 13 स्ट्राइक अटैक करने वाला हूँ। वो भी कहता व्हाट, नहीं नहीं ऐसा ना कर। वो भी कहता मैंने डिसाइड कर लिया है, तो ये मैं करके रहूँगा। बाकी सभी कहता अरे यार अगर ऐसी बात है तो कर लो। ये भी कहता अच्छा वाओ चलो कर लो यार। मनी मन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये लौंडा उससे हार्ड है, लेकिन मेरा ये जो अटैक है ना वो ज़्यादा हार्ड होने वाला है, कहीं गलती से ये मर ना जाए या लीडर का बेटा नाम मेरा बदनाम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट नो 13 स्ट्राइक अटैक कैसा अटैक है, लेकिन लोगों के रिएक्शन से लगता है कुछ बड़ा अटैक है, करो यार मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अटैक में आखिर कितना दम है। वो भी कहता हाँ तो ये ले मेरा अटैक। 13 स्ट्राइक अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें लगातार 13 अटैक करेगा, और ये 13 अटैक किसी को लगा ना तो उसके बचने के भी चांसेस कम होते हैं, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं भाई हमारा मेन कट्टा बच पाता है कि नहीं। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और लौंडा 13 स्ट्राइक अटैक करके कोई अटैक करने वाला था जिसमें 13 अलग अलग अटैक होते हैं। पहला अटैक करता है जिसको हमारा मेन कट्टर आसानी से उड़ा देता है। वो भी कहता नहीं मैं कैसे हो सकता यार, ये ले मेरा दूसरा स्ट्राइक। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा, उसके दूसरे स्ट्राइक से भी आसानी से बच जाता है। ऑडियंस भी लग ओ मोरे मैया ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट अ फकिंग बुलशिट, ये क्या है, ये क्या है, 13 स्ट्राइक भाई, तेरा एक स्ट्राइक भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऑडियंस भी कहते हो माय गॉड यार सच्ची में यार ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब मेरा 1-2 स्ट्राइक संभाल के दिखा। एक अटैक करता है और लौंडा जैसे जैसे रोकने की कोशिश करता है रोक लेता है। हमारा मेन कट्टा अगला करता है, नहीं रोक पाता, लौंडा नीचे गिरता है और हमारा मेन कट्टा मार मार के हरा देता है। वो भी कहता है मैं हार गया, मेरे फैमिली के सबसे बेकार लौंडे के सामने हार गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सोच यार तू सबसे बेकार लौंडे से हारा, तू कितना बेकार है, बहुत बेकार है, चलो जाओ यहाँ से, अब मुझे ज़्यादा लड़ने का शौक नहीं है। तो वो जो मेन लड़का था सफ़ेद बालों वाला वो भी ताली बजाता है और कहता है गुड 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 गुड। मुझे लगा नहीं था यार तुम इतना स्पेशल यहाँ पे बन चुके हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता याद है तुमने क्या बोला था, मेरे साथ लड़ोगे अपना लेवल बराबर करके, मेरी बराबरी करके, क्या सच में करोगे? वो भी कहता या करूँगा ना। कहना मेरा प्लान था इस लौंडे की धजिया उड़ाना, सरेआम अपमान करना, इज्जत की धजिया उड़ा के रख देना, किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे ना बचे, ऐसा करना। और इसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता क्या होगा,
कि इसको इसके बराबर लेवल में हराने का, और मैं हरा के दिखाऊंगा। बोलो यार तुम्हारा लेवल कितना है, मैं भी उतना कर लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है। अरे तुम बड़े जीनियस हो, बड़े कमाल के हो, तुम होशियार हो, तुमसे बेहतरीन कोई नहीं है, हमारे फैमिली के सबसे टैलेंटेड हो। मेरे भैया को जानते होंगे, मेरे भैया सबसे टैलेंटेड माने जाते हैं और मेरे भैया भी हमेशा कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लड़का वो है। मैं अगला कॉम्पिटिशन में उसको हराऊंगा और नंबर 1 बनूंगा। यानी हमारा मेन कट्टा उसको मक्खन लगाने लग जाता है, चिकनी चुपड़ी बातें करके एकदम उसको पटा पुटा यहाँ पे लेता है और कहता सच्ची में तेरे बड़े भैया मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं वो तो और बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, मतलब ज़बरदस्त है ना। तो बाकी सब भी कहता और नहीं तो क्या, ये भले बेकार है लेकिन इसका बड़ा भैया वो बड़ा चैंपियन था, उसने तारीफ कर दी तो मानना ही पड़ेगा। अब वो भी पूरा चने के जाड़ पे चढ़ चुका है और कहता ठीक है तुम्हारा जितना लेवल है मैं उतना ही लेवल करूँगा और तुमको हराऊंगा, बोल दो कितना लेवल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो सही है, आपके साथ लड़ने में मुझे भी मज़ा आएगा। वो भी कहता या मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं रेडी हूँ और मेरा लेवल क्यूआर रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है। और मनी मन देख सकता है पूरा शैतानी दिमाग बना के रखा है, क्योंकि देखो हमारा मेन कट्टा रियलिटी में क्यूआर रिफाइनिंग के 4थे लेवल पर है, लेकिन पावर 8वें या 9वें से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो सामने वाला लौंडा भी शायद 8वें 9वें पे होगा। तो हमारा मेन कट्टा जानबूझ के मक्खन लगाकर उल्टी सीधी बातें करके उसको मना लिया लेवल डाउन करने के लिए, और लेवल डाउन करके लड़ेगा तो पक्का हरा दूंगा, पूरे लेवल में हराना थोड़ा सा कम है। तो वो लोग चौंक जाते, व्हाट सच्ची में क्यूआर रिफाइनिंग का 4था लेवल का है। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं क्यूआर रिफाइनिंग का 4था लेवल का हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो मेरी पावर। वो लोग और चौंक जाते हैं, स्पेशली वो दोनों लौंडे जो हार गए थे। बोला जाता यार मैं क्यूआर रिफाइनिंग का 5वें का था और मैं तेरे सामने हार गया। हमारा मेन कट्टा भी यार क्योंकि ज़्यादा लेवल यहाँ पे मैटर नहीं करता, बोलो यार तुम अपना लेवल डाउन करोगे कि नहीं करोगे। तो वो भी कहता यार करूँगा ना यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारा मेन कट्टा उतना ही खुश हो जाता है, चलो बस ये अपना लेवल डाउन कर ले और मेरे हाथों से ठुकने के लिए तैयार हो जाए, आ जाओ यार आ जाओ लड़ लो। वो भी कहता ठीक है, तो ये लो मैंने लेवल डाउन कर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में एक बार सोच लो, हो सकता है और हाई लेवल में लड़ना हो तो। वो भी कहता ना तुम्हारे बराबरी का ही लेवल यहाँ पे करूँगा। ये देखो मेरा पानी का अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है, आज मैं पानी को ख़त्म करूँगा आग से, ये लो मेरा आग और ये लो मेरा लाठी का अटैक। तो सामने वाले को तो लग रहा था कि लेवल बराबर ही है तो उतना भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जैसे हमारा मेन कट्टा का अटैक लगता है ना तो वो भी चौंक जाता है कि फक, अबे दूर से देखने पे इतना हार्ड नहीं लग रहा था जितना हार्ड ये पास में लग रहा है। डोंट वरी अभी भी मैं हरा सकता हूँ। तो अटैक वटैक काफ़ी करता है। अभी तक माहौल ठीक है, कोई हारा कोई जीता नहीं है। ऑडियंस भी कहते चलो यार हमारे बॉस यहाँ पे जीतेंगे, शू क्वेन अबे कुत्ते की मौत हारेगा। लेकिन शू क्वेन जो अटैक करता है ना कमीने को लगता है बहुत ज़ोर से दूर आके गिरता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले भाई तू गिर गया यानी तू हार गया। वो भी कहता ना अबे यार मैं जीनियस हूँ, फैमिली का सबसे जीनियस, अगर इसके सामने मैं हार गया तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन, पूरा बैटल देख के आइडिया लग चुका है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे बराबर लेवल में, तो जाहिर सी बात है हार मान जाओ। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, समझ गया, तू जानबूझ के मुझे उकसा रहा था ताकि मैं अपना लेवल डाउन करूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे जो भी मैंने बोला सच बोला, और जब बराबर लेवल पे हरा ही नहीं पाए तो लालच होनी चाहिए, हाई लेवल पे हराओगे फिर तो ये चीटिंग होगा ना, अपने से लो लेवल के बंदे को नहीं हराते हैं। वो भी कहता अरे हाँ ठीक है मान लिया भाई, अगर मैं बराबर लेवल कर लिया ना तेरे साथ जीत नहीं पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया भाई। वो भी कहता रुक यार माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरे साथ थोड़ा बदतमीजी कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर मैच चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साली कहना क्या चाहता है। वो भी कहता है आई वॉन्ट अ फकिंग प्रॉपर मैच, यानी अपना लेवल डाउन नहीं करूँगा, जितना भी मेरा लेवल है उसमें पूरा दम लगाऊंगा, तुम्हारा जितना लेवल है और जितना पावर है तुम उसमें पूरा दम लगा दो, एक प्रॉपर मैच। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले चुपचाप हार क्यों नहीं मानता। वो भी कहता मैं नहीं हारने वाला, मतलब मैं नहीं मानने वाला, क्या ना उसका बहुत ज़्यादा अपमान हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अपमान के बदले के लिए पूरा दम लगाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा कहता तो भी तू लूज़र ही कहलाएगा। वो भी कहता ऐसे कैसे मैं लूज़र यहाँ पे कहलाऊंगा जब तक एक प्रॉपर बैटल नहीं हो जाता। डर गया क्या तू, डर गया ना, ये ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू ये ले, तो अपने छड़ी से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा रोक नहीं पाता, उसको चोट लगती है। शील्ड से रोकने की कोशिश करता है तो भी नहीं रोक पाता। कमीना भी कहता साले शील्ड, ये कैसा शील्ड यहाँ पर है, मानना पड़ेगा काफ़ी दम है तेरे अंदर, ये ले मेरा फाइनल और आखिरी अटैक, इतना बोल के जोर से करता है जिससे शील्ड विल्ड यहाँ पे टूट जाता है।
और हमारा मेन कटर हार जाता है। तो वो भी कहता देखा तू क्यू आर रिफाइनिंग के 4थे लेवल का और मैं क्यू आर रिफाइनिंग के 9वें लेवल का, हमारे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही तो भाई, मैं जैसे 4थे बंदे को हराने के लिए तुझे 9वें लेवल का पावर यूज़ करने की जरूरत पड़ गई। सोच अगर 9वें लेवल पे मैं आ गया तेरी क्या हालत होगी। जब तू 4th लेवल पर आया मेरे बराबर तो कुत्ते की मौत हार गया, बराबरी में हमारा कोई टक्कर ही नहीं है, मैं तेरे से 100 गुना ज़्यादा आगे हूँ लूजर। वो भी कहता क्या बोला कुत्ते, मरने का शौक है क्या तुझे, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे जान से मारने के लिए मुझे पकड़ के तो दिखा, ये ले पकड़ पकड़, ए पकड़ना, अरे पकड़ पकड़, ओ गोप गोप पकड़। वो भी कहता कहाँ भाग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले तू पकड़ के दिखा ये। तो वो लौंडा पकड़ने की कोशिश करता लेकिन हमारा मेन कट्टा काफ़ी तेज भागने में जो टेक्निक उसने सीखी थी, बोलता भी रुक भाई, पता नहीं साला क्या खाकर आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा हुआ चला गया, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो जैसे हमारा मेन कट्टा निकल रहा था ना, एक आदमी से टकरा जाता है और ये आदमी हमारे मेन कट्टा का बड़ा भैया था। उतने में पीछे से वो भी आता है और कहता है बड़ा भैया। तो बड़े भैया का नाम भी शूश आया होता, बोला भी जाता और मेरे छोटे भाई क्या हो रहा है। उस कमीना भी कहता अरे शिट ये तो बड़ा भैया आ गया है। बड़ा भैया भी कहता है एक सेकंड, ये मेरे छोटे भाई के पीछे पड़ा है, उसको मार यहाँ पे रहा तू हर भाई के, ठीक है ना तू। वो भी कहता यार मैं ठीक हूँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले मेरी नौकरानी को एक नौकर ने मारा तो उस नौकर के मालिक की कुटाई की, उसकी टांगें तोड़ी। तो पीछे से उसका बड़ा भैया आया, उसको भी मैंने ठोका। फिर पीछे से ये लौंडा भी आ गया। पहले तो बोल रहा था कि बराबर लेवल पे लड़ूंगा, बराबर लेवल पे लड़ा, मैंने कुत्ते की मौत हराया तो गेंद जल गई और मेरे से हाई लेवल पे लड़के मेरे पीछे पड़ चुका है। बड़ा भैया भी कहता है एक सेकंड, यानी तूने बराबर लेवल पे इस लौंडे को हरा दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, वो बैटल कोई बैटल नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता गप 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 गप, हट नुबड़े कहीं के। और गुस्सा आता है कि अपमान, मुंह पे घोर अपमान। भैया भी कहता क्या रे क्या मेरे भाई के पीछे पड़ेगा, जब बराबर लेवल पे हार चुका है तो फालतू में क्यों नाटक कर रहा है। वो भी कहता अरे तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ, याद है ना 1 महीने बाद फैमिली का कंपटीशन होने वाला है, तुझे तो उस कंपटीशन में देख लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर के अपने भाई से, जो उस कमीने लौंडे को धमकी देता है और कहता है सुन बे कुत्ते, ओ मेरा भाई है और मेरे रहते वर में तूने हाथ भी लगाया ना, हाथ तोड़ के तेरे मुंह में दे दूंगा। और रही बात अगर तुझे बैटल करने का इतना ही शौक है ना, आ जा भाई, मिलते हैं ग्रैंड कॉम्पिटिशन के अंदर। वो भी कहता कंपटीशन में देखा जाएगा, अब मुझे वाकई में लड़ने का शौक है, मैं अभी लड़ूंगा। तो लिटरली वो कमीना अटैक कर देता है। तो हमारा भाई भी बड़ा सा मुक्का चलाता है, दोनों का अटैक आपस में टकराता है और बाद में कमीना भाई पे अटैक करके भाई को लिटरली चोट पहुंचा देता है। हमारा में कट्टा भी कहता बड़े भैया आपकी बैंड बज गई। कमीना भी कहता है छोटा भाई तो वैसे भी नुबड़ा है, बड़ा भाई भी कुछ खास यहाँ पे नहीं है। एक टाइम था जब हम दोनों में बराबर की टक्कर हुई करती थी, लेकिन अब तुम्हारे में वो दम नहीं रहा। तो ये भी कहता चुप कर। तभी सामने से सेकंड एल्डर आ जाता है और कहता लड़ना बंद करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाचा जी आप। वो भी कहता और नहीं तो क्या, तुम सब फैमिली के लोग हो और आपस में लड़े जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको। ओ मोटे तेरी माँ का बता क्या चालू है। तो मोटा सारी बातें डिटेल में बताता कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। तो हमारे मेन कट्टे से बोला जाता हो यानी ये सब कुछ तुझसे शुरुआत हुआ और तूने उन सबको हराया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले दोनों भाइयों को हराया, फिर उस तीसरे लौंडे को हराया, फिर चौथे को भी हराया, पांचवें को भी हराया, लेकिन पांचवा मानने को तैयार नहीं और डर के मेरे पीछे ही पड़ गया। तो वो भाई को बोला जाता है जिसने टांगे टुटवाई थी, साले अपने नौकर को संभल के रखना। वो भी कहता सॉरी सॉरी, मैं माफ़ी भी मांग लूंगा टांग टुटवाने के बदले। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता ठीक है अब जा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ठीक है जा रहा हूँ, और जाने से पहले आपस में हाथ मिलाओ और दुश्मनी मिटाओ। तो हाथ मिला के दुश्मनी मिटा लिया जाता है और दूसरे लौंडे से बोला जाता है जा रहे हैं तेरे पापा तुझे ढूंढ रहे तेरी शादी करवाने के लिए। वो भी कहता क्या मेरी शादी करवाने के लिए। वो भी कहता और नहीं तो क्या जा। वो भी कहता या मैं जा रहा हूँ। सब लोग चल जाते हैं। वो सफ़ेद बाल वाला अपने बड़े भाई से कहता है तुझे देख लूँगा कंपटीशन के अंदर। बड़ा भैया भी कहता चल चल, तुझसे मैं डरता यहाँ पे नहीं हूँ। हमारे में कट्टे से भी बोला जाता है हो सके तू भी आ जाना कंपटीशन के अंदर, 1-2 राउंड तो शायद तू भी जीत जाएगा। हमारा में कट्टा भी कहता अच्छा अगर मैं पूरा कंपटीशन ही जीत गया तो तुझे हरा कर कुत्ते की मौत। वो भी कहता साले औकात से बाहर यहाँ पे जा रहा है। मिलेंगे कंपटीशन वाले दिन, देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब आते अगले दिन हमारा मेन कट्टा बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था पानी के अंदर और कहता है शिट मुझे बहुत ही जल्दी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग जा चुके थे। बड़ा भैया हमारे मेन कट्टा से कहता है वाह मेरे बेटे मेरे भाई, मुझे लगा नहीं था इतना जल्दी तू अपने आप को इतना ही प्रूव कर लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, लंबे समय से जो मेरा मेरिडियन ब्लॉक है ना वो 1 ब्लॉक मैंने कर लिया। वो भी कहता गुड 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 गुड, मैं तुम्हारे बारे में कब से परवाह कर रहा
जाता, इतने नुबड़े हो, इतने नल्ले हो, क्या होगा, कोई बीवी भी नहीं देगी। लेकिन अब तुम इतने टैलेंटेड हो चुके हो ना, लड़कियां शादी करने के लिए तुमसे मरेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, कंपटीशन का क्या, आप पार्टिसिपेट करोगे ना। वो भी कहता मैं करूंगा, लेकिन मुझे अपने पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं जीत जाऊं। तुम भी प्रैक्टिस करो, शायद तुम भी पार्टिसिपेट करो और मेरा ये प्रॉब्लम दूर कर सको। अब आते करंटली जहाँ पे हमारा मेन कट्टा ये सारी बातें याद कर रहा था। उसने ठान लिया था कंपटीशन में कुछ बड़ा करना है तो मुझे अपना लेवल अप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा। फिर कपड़े वपड़े पहनकर नौकरानी से मिलने जाता है, क्योंकि नौकरानी की टांगे बहुत ही सीरियस हो चुकी है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। कमरे में आता है और कहता बताओ यार नौकरानी की कैसी हालत है। नौकरानी भी कहती मालिक आप। हमारा मेन कट्टा भी कहता या सो जाओ। वो भी कहती मैंने सुना आपने मेरे लिए उन लोगों से लिटरली लड़ाई किया, उस नौकर की टांगे तोड़ दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये सब कुछ तेरे लिए ना करूंगा तो किसके लिए करूंगा। वो भी कहती लेकिन एक नौकर के लिए इतना कौन करता है, ये एक बहुत ही बड़ा एहसान है जो मैं कभी नहीं भूलने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे यार मुझे कोई एहसान यहाँ पे नहीं चाहिए, और उन लोंडों के बारे में टेंशन ही ना लो, वैसे भी नुबड़े लोग थे, मार खाना डिजर्व करते थे, और तुम चुपचाप बैठी रहो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी पैर की टांगे यहाँ पे ठीक करने के लिए। वो भी कहती लेकिन कैसे यार, मामला तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे मुझे याद आया तुम नौकरानी, अब से तुम भी मेरे लिए काम करोगी। वो भी कहती शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डॉक्टर ने क्या बोला। ये भी कहती डॉक्टर ने बोला कि हालत बड़ी ख़राब है, ठीक होने का नाम जल्दी नहीं लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ मैं चेक करता हूँ। वो पूरी टांगे चेक करता है और कहता है शिट यार बहुत ही गंदा यहाँ पे टूटा है। वो भी कहती रहने दीजिए, अरे 1-2 साल लगेगा लेकिन मैं रिकवर हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1-2 साल, तुम्हें आइडिया भी है कितना बेकार यहाँ पर होता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे टाइम से पहले ठीक हो जाएगा। वो भी कहती सच्ची में मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, लेकिन उसके लिए मुझे कई सारी चीज़ों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कलेक्ट करके यहाँ पे रहूँगा। सुनो रे नौकरानी तुम्हें कोई आइडिया है हमारे शहर में ऑक्शन कहाँ लगता है। वो भी कहती है ऐसे तो बहुत सारा ऑक्शन यहाँ पे लगता है, लेकिन हाल फिलहाल में अगर ढूंढे तो लिंग लैंग पेविलोन नाम का एक पेविलोन है जो ऑक्शन यहाँ पे लगाने वाला है, क्यों आपको जाना है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लिंग लैंड पेविलोन, ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ और मेरी नौकरानी का ध्यान यहाँ पे रखना। वो भी कहती है या रखूँगी। हमारा मेन कट लोन में आता है तो एक लड़की आती है और कहती है हेलो साहब जी पहली बार आए हो क्या, क्यों आए हो। जो सुनते ही हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पास कुछ आइटम है जो मैं आप लोगों को बेचना चाहूँगा, जो आप ऑक्शन में बेच सकते हो, चलेगा ना, मैं बेच सकता हूँ ना। लड़की भी कहती हाँ ऑक्शन हाउस में ऐसा ही होता है, कोई एक आदमी ला के देता है और हम उसी को पब्लिक में ऑक्शन करके बेच देते हैं, लेकिन हम एवे किसी आदमी का नहीं लेंगे, और आप तो नए नए लग रहे हो, हम तो आपको जानते भी नहीं, तो आपका ऐसा कैसे ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, शू क्वेन मेरा नाम है, शू फैमिली के 3rd एल्डर जो कि फैमिली के लीडर भी है उनका बेटा हूँ, याद आया। तो वो भी कहती है एक सेकंड, शिव फैमिली के लीडर के 3rd बेटे, ओ माय गॉड मुझे याद आया, रुको तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहती नहीं आके बैठिए मैं मैनेजर को लेकर आती हूँ। मनी मन सोचती है कि हैं बड़ा आया, अरे इसके बारे में कौन नहीं जानता, शहर का बच्चा भी जानता है, इतनी बड़ी फैमिली का सबसे यूजलेस और सबसे बेकार बेटा है। सुनने में तो आया है साला ये यूंच भी है, इसके पास नुन्नू भी नहीं है, तभी तो इसकी बीवी छोड़ के भाग गई। देखो ये रीज़न नहीं है बीवी छोड़ के भागने के चक्कर का, हमने एपिसोड 1 में देखा है बीवी क्यों भागी है, लेकिन हमारे मेन कट्टा के बारे में अफवाह फैल चुकी है। कई लोग को लगता है हमारे मेन कट्टा का खड़ा नहीं होता, और कई लोग को तो लगता है कि साला यूंच है, यानी उसके पास नुन्नू ही नहीं है, और इस लड़की को भी ऐसा ही लगता है। आप आते भाई उसी पेविलोन के अंदर एक एरिया में, जिस एरिया में बहुत सारे बंदे मिलकर एक लड़की की बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं लड़की तुम जीनियस हो, तुमसे ज़्यादा जीनियस कोई नहीं हो सकता। दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या मिस्टर शाओ की डिसाइपल जो ठहरी, तो लड़की भी कहती अरे आपको ज़्यादा तारीफ की जा रही हो मैं इतनी भी कुछ खास यहाँ पे नहीं हूँ। तो बुड्ढा भी कहता यार अरे बच्ची को इतना ज़्यादा तुम तारीफ करोगे ना तो कहीं घमंड ना आ जाए। वो भी कहती नहीं दादाजी मेरे अंदर घमंड नहीं आएगा, मैं तो आपकी पोती प्लस आपकी डिसाइपल हूँ ना। उतने में लड़की आती है और कहती सुनो ना, ये लोग कहते बोलो क्या हुआ। वो भी कहती है शू क्वेन नाम का जो आदमी है शू फैमिली का लीडर का 3rd बेटा, वो साल आया है ऑक्शन हाउस में कोई आइटम बेचने के लिए। तो वो डिसाइपल पहचान जाती है और कहती है एक सेकंड, वही कमीना लड़का जिसके पास नुन्नू भी नहीं है, जिसकी बीबी छोड़ के भाग गई थी शादी के 3 दिन बाद, वो नुबड़ा वाला क्यों आया है। ये लोग भी कहते वेल आया तो वही है, पता नहीं आइटम देने आया है। इधर सामने से दादा भी कहता है यार ऐसा बदतमीजी से कौन बात करता है, नुन्नू नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या वो इंसान नहीं है, बीबी भाग गई तो क्या हुआ, क्या वो इंसान नहीं है, क्या हुआ अगर वो नुबड़ा है, क्या वो इंसान नहीं है। ये भी कहती ना इंसान तो है, इंसान तो है, अब बैठाओ यार ऑक्शन के लिए आया है। ये भी कहती आया है बुढ़े जी चेक कर लो। तो बुड्ढा भी कहता है जब वो अपने फैमिली का नुबड़ा लड़का है तो जाहिर सी बात है कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, और छोटी मोटी चीज़ों को जाके मैं देखूं ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी डिसाइपल जाओ ये तुमको भी ये काम करना है, तुम जाके आइटम चेक करो। वो भी कहती नहीं दादाजी भी कहता जाना रे तू।
वो भी कहती है ठीक है जा रही हूँ, अगर उस लड़के के पास बेकार आइटम रहा ना मैं पिछवाड़े में गोली मार के फेंक दूंगी। हमारे मेन कट्टा क्यों रात में बैठ के चाय पी रहा था, फनली मैडम जी आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ गई, वो भी कहती या आ गई, सॉरी टाइम लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या टाइम नहीं लगा। अब उस लड़की को लगता है कि शू क्वेन यही है कि नुबड़ा, बस मैंने सुना था, मैंने कभी देखा नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगी, शक्ल से तो हैंडसम है लेकिन बेचारा यूंच है। ले बुरा हुआ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और लड़की को तो फिर से वैसे ही लगता है, हमारा मेन कटर है तो हैंडसम लेकिन साले के पास नुन्नू ही नहीं है, यूंच का बच्चा ठहरा। बोला भी जाते इनसे मिलिए, मैडम शूशियन का नाम है। वो भी कहती हेलो जी, नमस्कार जी, मैंने सुना ऑक्शन हाउस में कुछ आइटम देने आए हो, बोलो क्या देना चाहते हो, लेट मी सी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू काहे सी करेगी रे। तो नौकरानी भी कहती है अरे अरे हमारे ऑक्शन हाउस के जो सबसे टैलेंटेड बुढ़े हैं ना, ये उनकी डिसाइपल प्लस पोती है और आगे चल के ऑक्शन हाउस की नई मैडम बन सकती है, तो प्लीज़ यार इनको दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, ठीक है मैं दिखाने को तैयार हूँ, मेरे पास एक पिल है। वो भी कहती पिल, कैसा पिल? तो हमारा मेन कट्टा पिल निकाल के रख लेता है और कहता चेक कर लो। उसको तो अभी भी लगता है एक यूंच का बच्चा, क्या ही होगा भाई, कोई छोटा मोटा होगा, पैरासिटामोल। पिल चेक करती है और कहती बेकार पिल है भाई, ये पिल हम नहीं लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मतलब? वो भी कहती है बेकार पिले, टट्टी पिले, हम अपने ऑक्शन हाउस में बड़े बड़े कमाल के आर्टिफैक्ट की ऑक्शन करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों की नहीं करते, बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना लो ग्रेड का कैसे हुआ? वो भी कहते क्योंकि लो ग्रेड का है तो लो ग्रेड का है, चलो निकलो यहाँ से। नौकरानी भी कहती लो मामला क्लियर हो गया तो आप जा सकते हो, कोई बढ़िया हाई लेवल का आइटम होगा तो लेकर आइएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की जी सुनो ना यार। वो भी कहती सुनो ना यार, क्या तेरा यार यहाँ पे नहीं हूँ? मैंने बोला ना लो ग्रेड का आइटम है, बेकार है, उसकी कीमत 10 या 20 रुपया होगा यार, 10-20 रुपया दे दूंगी, चल चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन रुको। वो भी कहती अबे बस कर यार, क्या रुको रुको रुको, मुझे भी काम है, मुझे भी जाने दे, तेरे बेकार आइटम के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार बेकार आइटम कैसे, मेरा आइटम तो बड़ा हाई है, ये लड़की बड़ा भाव खाती है। तो हमारा मेन कट्टा मजाक उड़ाने लगता है और कहता क्या रे नौकरानी, क्या बोली थी आगे चल के नई मैडम बनेगी, ये मैडम बनेगी, ये मैडम, इसको तो सही से पिल भी देखने नहीं आता, नुबड़ी है नुबड़ी। वो भड़क जाती है और कहती क्या बोला साले, मुझे नुबड़ी बोलता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, तुझे नुबड़ी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, तूने इस आइटम को क्या बोला, लो ग्रेड का पिल। मैडम जी 3rd ग्रेड का पिल है वो। मैडम जी भी कहती व्हाट, थर्ड ग्रेड का पिल? तुम्हें आइडिया भी क्या 3rd ग्रेड का पिल कितना ज़्यादा रेयर होता है, मेरे मास्टर भी यहाँ पे बना नहीं सकते, झूठ मत बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई में 3rd ग्रेड का पिल यहाँ पर है, बस तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम 3rd ग्रेड के पिल को देख के पता लगा पाओ। वो भी कहती व्हाट, हाँ वो तो झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बोल रहा है, मेरी औकात वाकई में नहीं है, अगर मेरे सामने 3rd ग्रेड का पिल आ जाएगा ना तो मैं पता भी नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि वो इतना स्पेशल होता है मेरी औकात के मुकाबले। लेकिन एक नुबड़ा आदमी, एक यूंच आदमी, उसके पास 3rd ग्रेड का पिल आ जाए, ये सुनने से तो लगभग इम्पॉसिबल ही लगता है। हमारा मेन कट्टा नौकरानी से कहती है कि ये कितना नुबड़ा आदमी है, इसका जो दादा है ना, दादा को बुलाओ, वो कर सकता है। तो वो भी कहती है या दादाजी को बुलाओ। तो वो बुलाने जाती है, इधर लड़की घूर घूर के देख रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे चिकनी घूर के आ रही है, कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो भी कहती साले नाटक यहाँ पे मत करें, अगर तेरा पिल यहाँ पे बेकार निकला तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा पिल कोई सा भी बेकार नहीं है, तुम्हारे दादा को आने दो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्या ना तुमने मेरे पिल को देखा और ये पिल हाई ग्रेड का था, इतना हाई ग्रेड का था कि तुम लिटरली पता लगा नहीं पाई, तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं लगा और तुमने एवे ही बोल दिया कि बेकार लौंडा है तो पिल भी बेकार होगा ना। वो भी कहती हाँ लेकिन अबे यार ये लौंडा तो मुँह पे बेइज्जती मार रहा है। उतने में बूढ़ा दादा आ जाता है और कहता सॉरी मेरी पोती थोड़ी सी बदतमीजी करती रहती है, मैंने सुना आपके पास कुछ हाई ग्रेड का पिल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़रा चेक करोगे? वो भी कहता लाओ ज़रा चेक कर लेते हैं। तो हमारा मेन कट्टा पिल देता है, वो चेक करता है और कहता ओ माय गॉड मैया ये तो सच्ची में 3rd ग्रेड का पिल है रे। तो वो भी कहती सच्ची में? वो भी कहता या और शायद मैरो क्लींसिंग पिल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही पकड़े हो, मैरो क्लींसिंग पिल यहाँ पर है, जो बंदे लोग का मेरिडियन ओपन करने के लिए बड़ा काम आता है। पानी में डालो और 2 घंटे के लिए पानी में बैठ जाओ, मज़ा ही आ जाएगा। वो भी कहता ज़रा मुझे बताओगे ये पिल किसने बनाया है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, ऐसा रूल है क्या कि बताना ज़रूरी है? बुड्ढा भी कहता ना रूल यहाँ पे नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें आइडिया नहीं होगा ऐसे पिल कितने रेयर होते हैं। इतनी बड़ी ज़िंदगी में मैंने बस 3 बार ऐसे पिल देखे हैं और वो बनाने वाले सब चैंपियन होते हैं, मुझे भी उस चैंपियन का नाम जानना है, बताओ ना।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार, चैंपियन तो मैं हूँ लेकिन मैं अपना पिल का पावर किसी को दिखाना नहीं चाहता, इसलिए लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ। कह देता है कि वेल वो नहीं चाहते अपना नाम बताना, इसलिए आई एम सॉरी मैं नहीं बताऊँगा। वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है। दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं जो लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, अपने बारे में बताना नहीं चाहते हैं। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है तो रह सकते हो, मत बताओ चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता इतना कीमती पिल आप बेचना क्यों चाहते हो, आप खुद भी तो रख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे पैसों की कमी है इसलिए मैं बेच रहा हूँ। वो लोग कहते व्हाट, पैसों की कमी है। बुड्ढा भी कहता वेल अगर ऐसी बात है तो थोड़ा बहुत कमीशन हम रखेंगे, बाकी पैसे आपको दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बताओ यार लगभग कितना दोगे। वो भी कहता 50,000 एक के बदले चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दौड़ेगा। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया, क्या ना भाई रातों रात बिक जाएगा, काफ़ी पैसे मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमाल की बात बताऊं, मेरे पास एक से ज़्यादा पीले। वो लोग कहते व्हाट, एक से ज़्यादा पीले सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये बोतल देखो, इस बोतल के अंदर 10 से ज़्यादा पीले यहाँ पर है और ये सब का सब मैं बेचना चाहूँगा। वो भी कहते ओ 10 पील और 10 को 10 यहाँ पे बेचना चाहता है, कितने में देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल कितने में तू लेगा। वो भी कहता अगर एक की 50,000 तो 10 का 5 लाख, और नहीं तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ 5 लाख, चलो यार मैं तुम्हारा दिल खुश कर देता हूँ, मैं 3 लाख में सारा का सारा पिल देने को तैयार हूँ। वो बुड्ढा चौक जाता हूँ, कहता व्हाट, अबे पहली बार देख रहा हूँ जब किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसों को कम करके दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आपको 3 लाख दे रहा हूँ, मैं लिख के बोलता हूँ 5 लाख में तो आराम से आप बेचोगे, आप लोग का 2 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। समझे कि ना समझे। बुड्ढा एकदम विश्वास नहीं करता कि जिसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें मैंने सुनी थी। भाई ये तो बड़ा दिलदार आदमी निकल गया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे खुश हो ना। वो भी कहता खुश, अरे खुशी के मारे एकदम पागल ही हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तो मुझे पैसे दे दो। वो भी कहता या टेंशन यहाँ पे ना लो, हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन इतना कीमती पिल आप बेच रहे हो तो आपके पापा कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे पापा तो डिसाइपल भी कहती या कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी फैमिली का सबसे कीमती पिल चोरी करके बेच रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं। वो बुड्ढा भी कहता चुप कर, चोर बोल रही है उनको, चोर कहती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे बेचारी बच्ची है माफ़ कर दो, चोर नहीं हूँ, ये मेरा खुद का पिल है। लड़की को अभी भी विश्वास नहीं होता कि वाट इतना कीमती पिल ऊपर से 10 इसके पास कहाँ से आ गया। आई एम सॉरी यार मैंने आपको चोर बोल दिया। दादा भी कहता घुटने पे आके माफ़ी मांग। वो भी कहती दादाजी घुटने पे कैसे आऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे बच्ची ये भोली वाली है, घुटने पे मत लाओ, अब जो पैसों का डील हुआ है उसको पूरा करो। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है, पोती की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ और पैसों वैसों की भी डील यहाँ पे दिवा देता हूँ। और लड़की को भी अलग सी गुस्सा आ रहा था कि अरे यार इसके आदमी का चक्कर में मेरे दादा ने मुझे चिल्लाया। फिर हमारा मेन कट्टा बुड्ढा आराम से बैठे हुए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना, अरे मेरे पास कुछ एक लिस्ट है जड़ी बूटी का मुझे चाहिए, आप दिलवा दोगे, पैसे उन 3 लाख में से काट लेना। वो भी कहता बोलो बोलो कौन सा लिस्ट। हमारा मेन कट्टा जैसे लिस्ट देखता है ना, बुड्ढा देख के चौंक जाता है क्योंकि बर्मेलियन जेड फ्रूट, ब्लैक फायर लोटस, डॉग स्प्रिट ग्रास। अरे यार सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मालूम भी है कितना ज़्यादा रेयर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नो रेयर होता है, लेकिन आप इस ऑक्शन हाउस के सबसे बड़े अल्केमिस्ट हो, अगर शहर में कोई ला के दे सकता है तो आप ही दे सकते हो प्लीज़ यार। वो भी कहता है वेल मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो जो आइटम मिलेगा ना मैं सारा आइटम दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं कल तक हो जाएगा। वो भी कहता या कल तक हो जाएगा। सुन में मेरी पोती, मैं तुझे एक लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, जल्दी से सारा जड़ी बूटी ला के दे देना। तो अगले दिन हमारे मेन कट्टा को 1,30,000 देता है और बाकी पैसे काट लेता है जड़ी बूटी के बदले, और कहता है ये लो जड़ी बूटी। लेकिन इस जड़ी बूटी में ब्लैक लोटस फायर नाम का एक लोटस है, वो नहीं मिला। हमारा मेन कट्टा भी लक्ष्य यार क्या ना मैं एक दवा बना रहा हूँ जो मेरी नौकरानी की टांगों को ठीक कर सकता है, और उसके लिए ये लोटस सबसे कीमती होता है, और ये लोटस हिच नहीं मिला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लोटस मिल पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत हमारे मेन कट्टे से होती है, जिसको सारा जड़ी बूटी चाहिए था लेकिन एक जड़ी बूटी छोड़ के सारा मिल जाता है। बुड्ढे जैसे भी कहता है क्या करे नसीब ही खराब था। ओके ठीक है भाई जा रहा हूँ। हाँ लेकिन अब जड़ी बूटी ढूंढते रहो, जैसे आपको जड़ी बूटी के बारे में कुछ पता चले तो मुझे मैसेज दे देना। वो भी कहता या मैसेज यहाँ पे दे दूंगा, लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। वो भी कहता या मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मेरे घर का एड्रेस मालूम है ना। वो भी कहता या मालूम है।
याद आता है बीवी के बारे में जो मुझे छोड़ के चली गई थी। वो सेट में अपना कल्टीवेशन करी है और मुझे सारा कल्टीवेशन करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। अगला जो पूरा ध्यान है ना मुझे कल्टीवेशन पे देना चाहिए। अपने घर पे आता है, नौकरानी भी कहती तुसी आ गए, हमारा मेन कट्टा भी कहता गए, वो भी कहती और सारा काम पूरा हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हम सारी रियली सॉरी, मुझे सारा आइटम मिल गया लेकिन एक आइटम यहाँ पे नहीं मिला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नौकरानी भी कहती डोंट वरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा कहता मुझे पड़ता है, तुम आराम से खेलो, सोतो, आराम करो, मैं कल्टीवेशन करता हूँ। वो आता है, अपने लिए पानी तैयार करता है, उसमें बढ़िया जड़ी बूटी वगैरह डाल देता है, अगरबत्ती लगाकर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए और कहता जमनीरा और अगरबत्ती बढ़ाओ। अगरबत्ती की क्वांटिटी बढ़ाता है, फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। फाइनली अब जाके फ़ायदा होता है। वो कहता वही है, फाइनली कल्टीवेशन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, आगे बढ़ना चाहिए और लेवल अप करना चाहिए। हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब किसी से नहीं डरूंगा, सला जो आएगा सबको पहले के यहाँ पे रख दूंगा। 3 दिन का टाइम हो जाता है। मन सोचता मैं जाकर पूछ लेता हूँ शायद जड़ी बूटी मिला कि नहीं मिला। तो जैसे बाहर निकलता है ना तो शू लिया नाम का एक और कमीना आदमी आता है फैमिली का और कहते क्या रे नुबड़े। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट। वो भी कहता क्या चल हट यार, तूने हमारे फैमिली के कुछ लौंडे को क्या हराया, अपने आप को कहीं का लॉर्ड समझता है, एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है। बाकी सभी कहता और नहीं तो क्या, डर चुका है, डर के मारे एटीट्यूड दिखा के जा रहा है। कमीना भी कहता बाय द वे साले मुझे याद आया तेरी बीवी छोड़ के चली गई थी ना, शायद तेरा खड़ा ही नहीं होता इसके लिए। तभी पीछे से वो लौंडा आ जाता है जिसको हमारे मेन कट्टा ने हरा दिया था और कहता है क्या रे क्या बदतमीजी चालू है, अपने फैमिली के लोग हैं ना, अपने फैमिली के बारे में ऐसा कौन बोलता है, बीवी छोड़ के चली गई इससे उसका नहीं बल्कि फैमिली का ज़्यादा अपमान होगा, यानी तो उसका नहीं बल्कि अपने फैमिली का मजाक उड़ा रहा है। संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं है। वो भी कहता सुनो अपने संस्कारों की पतली सी बनाओ बत्ती और डाल लो अपने पीछे वाले जेब में, समझा क्या, नहीं तो आजा लड़ ले। तो वो भी कहता लड़ ले, तुम जैसे बंदों के साथ लड़ने से अच्छा मैं तो चुल्लू व सोसू में डूब मरूंगा। वो भी कहता साले ज़्यादा उड़ मत, मुझे याद है तू तो उस नुबड़े से भी हार गया था, तो मुझसे तो कुत्ते की मौत हारेगा। वो भी कहता यार मैं शूक्वेन से हारा था लेकिन वो कोई नुबड़ा नहीं है, ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस। और बाकी का जो कॉम्पिटिशन है ना मेन होगा कॉम्पिटिशन वाले दिन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तुमको जो करना वो करो, मैं तो यहाँ से चला। तभी वो जैसे बाहर आता है ना वो बुड्ढा सामने दिख जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुड्ढे जी क्या बात है भाई, 100 साल मरोगे क्या ना, मैं आप ही के पास आने वाला था, आपको जड़ी बूटी के बारे में पता चला। वो भी कहता अरे बुड्ढे जी मुझे कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो बोलो मालूम चला क्या। वो भी कहता वेल मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुझे जड़ी बूटी नहीं मिली। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे यार इनको भी वो जड़ी बूटी नहीं मिली तो मुझे लगता नहीं है शहर में कोई माइका लाल भी होगा जिसको जड़ी बूटी मिल जाए। बुड्ढा कहता है जड़ी बूटी नहीं मिला लेकिन जड़ी बूटी को लेकर एक खबर मिली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो बुड्ढा बोलना मुंह में लिया है क्या, बोल क्या खबर मिला है। वो भी कहता है हिडन ड्रैगन माउंटेन के बारे में सुना ही होगा, वहाँ पे जड़ी बूटी मिलेगा, काफ़ी पॉइजनस कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, अपनी नौकरानी के लिए ऐसे डेंजर एरिया में जाऊंगा जड़ी बूटी लाऊंगा भी। भाई दबे मेरे लिए एक पेपर ब्रश लेकर आओ, तो पेपर ब्रश लाता है। हमारा मेन कट्टा लिख के देता है और कहता है ये जड़ी बूटी मिलेगा। वो भी कहता है या मिल जाएगा। फिर हमारा मेन कट्टा घर पे आता है, नौकरानी की सेवा पानी हो रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा है। वो भी कहती डॉक्टर हमेशा अपना हाथ खड़ा कर देता है और कहता सॉरी मैं टांगे ठीक नहीं कर सकता। बाय द वे आपने जिस दवा के बारे में बोला तो वो दवा मिला। हमारा मेन कट्टा भी कहता 1-2 जड़ी बूटी गायब है, वो जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ। वो भी कहती सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्ची में जा रहा हूँ, नौकरानी का ध्यान रखना। फाइनली हमारा मेन कट्टा माउंटेन में आता है। जैसे माउंटेन में आता है तो काफ़ी बड़ा झटका लगता है लेकिन यह झटका पार के डीप एरिया में आ जाता है और कहता है लेट्स गो, मैं अपने साथ है ना इंसेक्ट भगाने वाला दवा लेकर आया हूँ तो कीड़े मकोड़े मेरे पास नहीं आएंगे। अपनी बॉडी पे लगा के निकल जाता है तो सच्ची में सारे कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा डेट्स कॉल्ड द पावर ऑफ कीड़ा मकोड़े का दवा। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे आगे बढ़ता है ना तो कीड़े मकोड़े नहीं हाई लेवल के थोड़े जानवर यानी सांप टाइप के वो अटैक कर देते हैं, लेकिन सांप तो छोटा मोटा जानवर है, यूँ हमारा मेन कट्टा मार डालता है और कहता है यार काफ़ी घंटे का टाइम गुजर गया अभी तक मुझे मिला नहीं है। 1 सेकंड, ये एरिया का जो स्पिरिचुअल पावर बड़ा हाई है, मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन कर लेना चाहिए। हमारा मेन कट्टा थोड़ा सा कल्टीवेशन करता है और फिर निकल जाता है सफ़र पे। मन सोचता है कि वेल उन्होंने बोला कि माउंटेन पे मिलेगा लेकिन माउंटेन पे कहाँ मिलेगा वो उन्होंने नहीं बोला। तो सफ़र करते 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 और 2-3 घंटे का टाइम गुजर जाता है, नहीं मिलता। और इस एरिया का जो स्पिरिचुअल पावर है ना वो और भी ज़्यादा हाई लग रहा है, हो ना हो इस एरिया में जड़ी बूटी भी मिलेगा। तो जैसे आगे जाता है ना तो वो
ब्लैक लोटस मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, ब्लैक लोटस नहीं नहीं नहीं, ब्लैक लोटस नहीं, ब्लैक फायर लोटस चाहिए। और ये जो लोटस आगे चल के एवॉल्व होगा उसको ब्लैक फायर लोटस कहते हैं। एक सेकेंड, जब ब्लैक लोटस इधर है तो ब्लैक फायर लोटस भी आसपास होगा, तभी ध्यान जाता है गुफा है। तो हमारा मेन कट्टा कहता है पक्का गुफा के अंदर होगा। वाह यार, ये तो आसानी से मिल गया। लेकिन जैसे अंदर आता है ना तो एक बंदर जैसा दिखने वाला डेमोन डायरेक्ट पीछे से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा अपना छड़ी निकाल के उसके अटैक को रोकता है और कहता है तो हर माई के, लेकिन वो बंदर बड़े बड़े अटैक करने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रुक तेरे अटैक की धजिया उड़ाता हूँ साले, ये ले ये ले ये ले। बंदर भी सामने से अटैक करता है, ये ले ये ले। और हमारा मेन कट्टा बंदर पे 2-3 अटैक करे, उससे पहले बंदर अटैक करने आता है। लेकिन एट द एंड एक बड़े से बैटल में हमारा मेन कट्टा बंदर को काफी बढ़िया सबक सिखाता है, लेकिन एट द एंड बंदर ही जीत जाता है। तो हमारा मेन कट्टा अपनी जान बचा के भागने लगता है और साला बंदर भी पीछा करता है। हमारा मेन कट्टा भाग के दूर आता है और कहता मैया रे, लगा नहीं था कि अंदर इतना बड़ा बंदर मिलेगा और साले बंदर ने मुझे बहुत मारा। उसके लड़ाई के चक्कर में काफी बैंड बच गया, लेकिन अगर मुझे जड़ी बूटी चाहिए तो उस बंदर को हराना ही पड़ेगा। एक सेकंड, क्या बोलते हैं इस एरिया में स्पिरिचुअल पावर बड़ा हाई है नॉर्मल के मुकाबले। तो अगर मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन किया तो नॉर्मल के मुकाबले मेरा लेवल अप भी जल्दी होगा, तो कंपटीशन में भी फायदा हो जाएगा, बंदर को हराने में भी फायदा हो जाएगा। यानी मैं कल्टीवेशन करूंगा, लेवल अप करूंगा, फिर जाके बंदर को हराऊंगा। लेट्स गो। तो फाइनली हमारा मेन कट्टा गुफा के पास आता है, नोटिस करता चलो गुफा के अंदर यहाँ पे नहीं है, बढ़िया है। तो वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि गुफा के पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा हाई था, वहीं पे कल्टीवेशन करने से ज़्यादा लेवल अप होगा। तो काफ़ी देर कल्टीवेशन कर लेता है, लेवल अप हुआ या नहीं हुआ वी डोंट नो, बस पावर बढ़ चुका था। फिर रात होती है, हमारा मेन कट्टा कुछ फल खाता है और कहता छी थू कितना बेकार फल है, इससे अच्छा मैं मीट यहाँ पे खा लूँ और अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करूँ। तो कई दिन का टाइम गुजर जाता है और हमारे मेन कट्टा का फाइनली लेवल अप हो चुका है। कितने लेवल पे ये नहीं बताया, बस लेवल अप हो चुका था। तो अब वो ठान लेता है कुछ भी हो जाए बंदर के साथ अब लड़ूंगा, अब हरा लूंगा। ओ बंदर बंदर, ओए बंदर बंदर, ओए बंदर, ओ बंदर तेरी माँ की, जल्दी से बाहर आ। तो बंदर बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बे बंदर कैसा है, हारने के लिए रेडी है? तो बंदर सबसे पंजा चला देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट बे तेरे पंजे की, फिर ये ले लाठी, ये ले लाठी, बैंड बज जाती है। बंदर और गुस्से में आता है, ये ढमढम मुक्का चलाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा ढमढम लाठी और सब अटैक करके बैंड ही बजा देता है। बंदर भी नोटिस करता है यार ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, रुक तेरी तो मैं फिर से बैंड बजाऊंगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा के बैंड नहीं बजा पाता। हमारा मेन कट्टा अटैक कर करके पूरी हालत खराब करता है। तो बंदर डर के मारे भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे अब तू भाग रहा है, रुक तेरा पीछा करता हूँ। तो पीछा करते करते वो अंदर आता है। तो फाइनली ब्लैक फायर लोटस दिख जाता है और लेकिन उधर ही एक बड़े हाई लेवल का बंदर यहाँ पे बैठा हुआ था। और ये छोटा बंदर भी कहता मालिक मालिक बहुत मारा अपने भाषे में। तो मालिक गुस्से के मारे हमारे मेन कट्टा पे जोर से चिल्लाता है, बेचारे के कान के पर्दे फट जाते हैं। फिर मालिक के पास में आके बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है शिट यार ये बंदर तो उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा हाई है, अरे जान बचाओ भागो यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।